नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अर्थमेटिक एडवांस की दोनों प्रकार की प्लेलिस्ट चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अर्थमेटिक और एडवांस इस बुक का पूरा पढ़ने को मिलेगा। और हमारे जो टॉपिक बचे हुए वो लगातार चल रहे हैं और वो भी जल्दी जल्दी आप लोगों के टॉपिक वाइज अपलोड होते जाएंगे। एनटीपीसी एग्जाम आप लोगों का आ चुका है, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया है उनसे हम कहना चाहेंगे कि अब हमारी जो क्लास चलने वाली है मैराथन के तौर पे चलने वाली है। मैराथन का मतलब ये है कि मैराथन में हम कवर क्या करने वाले हैं सर? तो मैराथन में हम एक ही वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे अब, ठीक है। आगे जैसे हमारे एनटीपीसी के एग्जाम कवर हो जाते हैं तो हमारा जो पार्ट बचा हुआ मतलब यही वाली दोबारा टॉपिक हम 1 2 3 4 5 मतलब एक से लेके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अभी हम मैराथन में वो क्वेश्चन लेके आए, जैसे मान लेते 150 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 50 टॉप क्वेश्चन निकाल लिए जो क्या करते हैं वो सारे टाइपों को कवर करते हैं। सारे टाइप आप लोगों के आ जाए जितने टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से मैंने जैसे आपकी बुक में 5-5 क्वेश्चन एक ही टाइप से दे रखे हैं, लेकिन मैंने उसमें से 2 क्वेश्चन उठाए, किसी में से 1 उठाया, किसी में से 3 उठाए, ठीक है भाई। तो मैंने इस तरीके से वो बनाए हैं कि आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना आप पढ़ के जाते हैं। तो वैसे भी समय हमारे पास कम है, तो 150 क्वेश्चन में लगाने के लिए हमें समय चाहिए होता है 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं 150 क्वेश्चन लगाने में, तो इतना समय नहीं है। तो मैंने टॉप क्वेश्चन को निकाल लिए हैं जो क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। जिसमें आप लोग आज क्या करने वाले, आज अपन लोग टाइम एंड वर्क करने वाले, पूरा समय तथा कार्य करने वाले। उसके बाद पाइप तथा टंकी एक वीडियो में हो जाएगा, एक वीडियो में पाइप तथा टंकी और एक ही वीडियो में पाइप तथा टंकी और आपका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में आप लोगों की आ जाएगी रेलगाड़ी और नाव तथा धारा, और एक वीडियो में आप लोगों की आ जाएगी टाइम एंड डिस्टेंस बोले तो समय तथा दूरी, और आप लोग अर्थमेटिक से बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हो। अब मैराथन चलेंगे आपकी लगातार 3 से 4 दिन, जिससे आप लोग पेपर देने जाएं तो आपके पास सारे टॉपिक आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चालू करते हैं। टाइम एंड वर्क की सीरीज है, एक बढ़िया इंपोर्टेंट टॉपिक है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इसके, बोले तो टाइम एंड वर्क। तो टोटल मिला के इसमें 9 से 10 टाइप पढ़ेंगे, और 9 से 10 टाइप में हमें सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई लोग। माफी चाहेंगे, दोबारा से हम इन्हीं वीडियो को अपलोड करेंगे एक से लेके अच्छे तरीके से, क्योंकि 6-7 दिन लग जाते हैं टॉपिक को, बड़े टॉपिक को कवर कराने में। उसी को हम छोटे तौर पे आपको पेपर को देखते हुए हम इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। उसके लिए हम माफी चाहेंगे दोबारा से हमारी। लेकिन अभी जो अब आएगी लिखे तो टाइम एंड वर्क मैराथन के नाम से आप लोगों की प्ले लिस्ट में ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे मैराथन के नाम से आपको अपलोड मिलेगी, दोबारा से वीडियो अपलोड की जाएंगी थोड़े दिन बाद, ठीक है। चालू करते हैं टाइम एंड वर्क। समय तथा कार्य, ये क्या होता है सर? ये सर क्या होता है समय तथा कार्य? समय तथा कार्य, ये क्या होता है सर? वैसे ही समझ में आ रहा है भाई लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है समय, क्या लिखा हुआ है? समय, और एक लिखा है भाई लोगों को कार्य। मतलब कार्य करने में जो समय लगता है उसको हम समय तथा कार्य बोलते हैं, टाइम एंड वर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या काम करने वाले सर? मैं जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले मैं बेसिक आपको जरूर बताता हूँ, उस पर बेसिक के आधार पर हम सारे सवालों को हल करते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि टाइम एंड वर्क में कितने टाइप होते हैं, तो मैं कहूँगा सर 2 ही टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं सर? 2 ही टाइप होते हैं। एक डे वाला टाइप कहलाता है, एक एफिशिएंसी वाला कहलाता है। इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन मेरे जो तरीके हैं वो 2 ही फॉलो करने पड़ेंगे आपको, और 2 ही तरीके से आपका पूरा टाइम एंड वर्क हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम 2 तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले तो बात आती है सर टाइम एंड वर्क में जरूरत किस किस चीज की पड़ती है? टाइम एंड वर्क में हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है? तो टाइम एंड वर्क में देखो तो हमें जरूरत सर किसकी पड़ेगी? एक तो पड़ेगी सर हमें कुल दिन की, किसकी? कुल दिन, सॉरी कुल काम, किसकी जरूरत पड़ेगी? कुल काम। और दूसरी जरूरत पड़ेगी सर हमें क्या? क्षमता, बोले तो एफिशिएंसी। एक हमें जरूरत पड़ेगी भाई लोग कुल काम की, और दूसरी जरूरत पड़ेगी हमें किसकी? क्षमता की। ये अगर 2 चीजें हमें पता चल जाती हैं, अगर ये 2 चीजें पता चल जाती है, सवाल हमारी पॉकेट में होगा। ये 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास कुल काम होना चाहिए और एक आपकी क्षमता होना चाहिए। मान लेते हैं आपकी क्षमता एक बुक को पढ़ने की है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना तो पड़ेगा सर कौन सी बुक पढ़नी है। अब बुक तो कोई मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, तो मुझे पहले आपको कुल काम भी तो बताना पड़ेगा, फिर आप अपनी एफिशिएंसी बताएं, पहले आप एफिशिएंसी बताएं, फिर हम आपको काम बताएं। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर मजदूरी भी दी जाती है तो दिनों के हिसाब से नहीं जाती, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से दी जाती है। किसी व्यक्ति ने वही काम 15 दिन में किया, दूसरे व्यक्ति ने वही काम 10 दिन में किया, तो भाई लोग मैं किससे काम करवाऊंगा? 10 दिन वाले से करवाऊंगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो 10 ही दिन में काम को फिनिश कर रहा है। तो हम क्षमता को देख के काम करते हैं, ना कि दिनों को देख के काम करते हैं, ठीक है भाई लोग। यस, तो हमें 2 टाइप के सवाल मिलने वाले, हमें देखेंगे पहले कौन से टाइप पहले मिलेंगे? दिन वाले सवाल। पहले टाइप पे हम सवाल पढ़ने वाले हैं सर दिन वाले, जिसमें हमें क्या है? दिनों की संख्या दी जाएगी। ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। ऐसे आपको दिनों की संख्या दी जाएगी। पहला टाइप ये कहता है। दूसरा टाइप क्या कहता है सर? दूसरा टाइप कहता है इसमें आपको क्षमता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? क्षमता, कि 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, 10 महिलाओं की क्षमता दी, ठीक है। तो दूसरा टाइप वो बनता है, और किसी प्रकार के इसमें सवाल नहीं। तो चालू करते हैं अपने सवाल। पहला सवाल निकल के आता है, मान लेते कोई ए व्यक्ति है, इस सवाल को नहीं करा रहा, अभी मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। कोई ए व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में कर लेता है,
और बी व्यक्ति है उसी काम को 20 दिन में कर लेता है सर। बी व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर लेता है सर? 20 दिन में कर लेता है। सर काम कितना है, काम कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क कैसे आएगा? और टोटल वर्क पता करते हैं, जो भी हमें दिन दे रखे हैं सर, जो भी हमें डे दे रखे हैं, जो भी हमें डे दे रखे हैं, इनका क्या लेते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। इनका क्या लेते हैं सर? एलसीएम लेते हैं। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे हम? जो भी हमें दिन दिए, यहाँ पे 10 दे रखे हैं सर, और यहाँ पे कितना दे रखा है सर? 20 दे रखा है। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 20 आएगा। एलसीएम तो आप समझते होंगे, ऐसी छोटी संख्या दोनों नंबरों से कट जाए वो हमारा एलसीएम कहलाती है। तो हमने देखा 10 और 20 का एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। यही हमारा क्या होता है? एलसीएम ही हमारे पास सर क्या कहलाता है? टोटल वर्क कहलाता है। टोटल वर्क कितना आ गया सर? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। पहला काम तो हमारा निकल चुका है, देखो कुल काम कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। अब एक चीज की और जरूरत है, सवाल धुआं हो जाएगा। क्या जरूरत है सर? तो जरूरत है हमारी क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है सर? क्षमता का मतलब होता है प्रत्येक दिन में किया गया कार्य, प्रत्येक घंटे में किया गया कार्य, प्रत्येक मिनट में किया गया कार्य, प्रत्येक सेकंड में किया गया कार्य, इसी को हम क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है भाई लोग। तो हमने देखा भाई लोग, अगर ये 20 काम 10 दिन में कर रहा है, अगर ये 20 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा? तो आपने बोला 2। कैसे? 10 दूनी 20, इसी को बोलते हैं हम क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। अगर भाई लोगों ये 20 काम 20 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 20 एकड़ 20 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल आई? क्षमता निकल के आई। क्या निकल के आ गई? क्षमता निकल के आ गई। हमसे क्या ये पूछ सकता है सवाल कि ए कितने दिन में करेगा? नहीं पूछेगा, ये दे रखा है सर। बी कितने दिन में करेगा? ये भी नहीं पूछेगा, ये दे रखा है सर। तो हमसे सर क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे सर। तो ए और बी दोनों मिल जाए, अगर ये अकेले कर रहा है तो इसको 10 दिन लग रहे हैं, अगर ये अकेले कर रहा है तो इससे एक कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन लग रहे हैं। तो भाई इन लोगों ने देखा कि अपन दोनों लोग मिल जाते हैं ना, इससे क्या होगा? समय कम हो जाए। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, दिनों की संख्या उतनी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और दिनों की संख्या वैसे ही वैसे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। किसी खेत को 2 ट्रैक्टर जोतते थे, अगर इसी जगह पर 10 ट्रैक्टर लगा दो तो भाई लोग कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस या नो? चलिए, मैंने पूछा बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप बोलोगे दोनों मिल जाएंगे सर, तो एक दिन में दोनों कमाएंगे। 2 और 1 कितना? 3 रुपए कमाने लगेंगे सर। और कमाना कितना है सर? 20 रुपए कमाना है। अगर 20 रुपए मुझे कमाना है सर, 3 का भाग इसमें देंगे तो 6 सही 2/3 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 6 सही 2/3 दिन निकल के आ जाएगा। देखो 10 दिन से भी कम लग गए और 20 दिन से भी कम लग गए। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति काम करता है तो कम समय में फिनिश करने की कोशिश करता है कि नहीं करता? तो यहाँ पे यही है कि 6 सही 2/3 दिन में कर लेंगे अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो ये 10 दिन से भी कम लग रहे हैं और ये 20 दिन से भी कम लग रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सवाल को बनाएंगे। तो 2 तरीके हमने सीख लिए, क्या कि कुल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि हम दिनों की संख्या का कुल वर्ग काम में का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? क्षमता निकल के आ जाती है। ठीक है, अब करेंगे हम सवाल। क्या करेंगे भाई लोग? अब सवाल करेंगे। देखो अब हमारे पास आएगा सवाल। थोड़ा इसको मैं चार्ज पे लगा दूं भाई। चलिए अब आते हैं लोग सवाल पे। क्या कह रहा है हमारा सवाल? हमारा सवाल कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? तो हमने देखा सर ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे। ए कितने दिन में कर रहा है सर? ए कर रहा है सर कितने दिन में? हमारे पास 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है सर? तो बी कर रहा है हमारा 8 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे सर, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा सर कितना? टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 8 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा। एलसीएम ही भाई लोगों टोटल वर्क होता है। 8 और 12 का जो एलसीएम आया वो हमारे पास टोटल वर्क कहलाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। इसी को क्या बोलते हैं सर? क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता कहते हैं। ठीक है सर, क्षमता कहते हैं। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर एक साथ इसे कितने दिन में करेंगे? अगर ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो आप बोलोगे सर एक दिन में दोनों लोग मिल जाएंगे तो 5 रुपए कमाएंगे। और 5 रुपए के हिसाब से अगर 24 रुपए कमाने तो कितने दिन में कमा लेंगे? भाग लगा सकते हो आप लोग। 5 चौक 20, 4 बचा पॉइंट लगाओ, 0 हो गया, 40 हो गया, 5 8 40, 4.8 दिन लगेंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। एक एक करके देखते चलना, सारे 10 के 10 टाइप हम आपके लोगों के सामने लेके आए। आपके किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। एक टायर में 2 पंचर होते हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है और दूसरा अकेला 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ कितना समय ले जाएंगे? समझ रहे हो? अगर दोनों लोग एक साथ से हवा बाहर निकालें तो कितनी देर में टायर को क्या कर देंगे? सपाट कर देंगे, टायर को बिल्कुल खाली कर देंगे। तो सवाल तो वही है ना, सवाल तो वही लगो। यहाँ पंचर की बात करें या किसी व्यक्ति की बात करें, क्या लेना देना? ये कितने टाइम ले रहा है सर? 9 मिनट ले रहा है। बी कितना ले रहा है सर? 6 मिनट ले रहा है दूसरा वाला। एलसीएम लोगों 9 और 6 का, तो टोटल वर्क हमारे पास 9 6 कितना आ जाएगा? 18 एलसीएम आ जाएगा सर। 9 दूनी 18 होगा और 6 तिया कितना होगा? 18। ये 1 मिनट में 2 खाली करता है, 1 मिनट में 3 खाली करता है।
वो कह रहे हैं अगर दोनों लोग मिल जाएं, हवा निकालते हैं, अगर दोनों पंचर एक साथ कितना समय ले जाएंगे, अगर दोनों लोग हवा निकालें तो कितना टाइम ले जाएंगे, तो टोटल वर्क कितना है सर 18 है, और दोनों लोग मिल जाएंगे तो 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 भाग निकालेंगे, तो इतना 18 निकालने में कितना समय ले जाएंगे आप भाग लगा सकते हो। 5 3 15, 3 सही 3/5 मिनट निकल के आ जाएगा अपना। कितना मिनट निकल के आ जाएगा सर? 3 सही 3/5, 18 में 5 का भाग दो तो 3 सही 3/5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है? सी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा है जी और एच एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है तो जी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? हम देख रहे हैं भाई लोगों, यहाँ पे क्या कह रहा है सर, यहाँ पे एक तो जी है सर और एक कौन है? एच है। ये दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं सर? 30 दिन में कर रहे हैं। और एच अकेला कितने दिन में कर रहा है सर? एच अकेला 50 दिन में कर रहा है। मैंने अभी बताया था जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है समय उतना ही कम होता चला जाता है। यहाँ पे देखो 2 लोग हैं तो 30 दिन लग रहे हैं, यहाँ अकेला व्यक्ति है तो कितने लग रहे हैं सर? 50 दिन लग रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति उसी में का, ऐसा कभी नहीं हो सकता सर कि जी और एच 30 दिन में कर रहा हूँ और एच अकेला 20 दिन में कर देगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अकेला व्यक्ति हमेशा ज्यादा दिन लेगा। ठीक है, अगर इसके साथ शामिल है तो, अगर इसके साथ शामिल नहीं होता, अलग से होता तो अलग बात होती। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो भाई लोग कितना आ जाएगा? तो हम 150 ले सकते हैं, 150, टोटल वर्क 150 रहा है सर। ये कितनी बार जाएगा? तो 30 पंजा 150 होता है सर, और 50 3 150 होता है। हमने देखा जी और एच हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमारे पास एफिशिएंसी 5 आ गई, और एच की कितनी दे रखी है सर? 3। अगर एच की 3 दे रखी है तो जी के 2 मान सकते हैं। क्यों? जी और एच टोटल कितना है सर? 5 है। देखो एलसीएम लेने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ध्यान रखना, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। एलसीएम लेने के बाद हमें एफिशिएंसी पता करने के लिए दिनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ही हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है, इनका कोई काम नहीं रहता, इनका कभी कोई रोल नहीं रहेगा। हमारे पास देख रहे हैं कि दोनों की एफिशिएंसी 5 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी बोले तो क्षमता, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो हमने देखा अगर इसकी 3 है तो इसकी कितनी बची सर? 2 बची। तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकल के आ गई। अब कितना कितना आ गया? इसका 2 आ गया सर, और इसका कितना आ गया? 3। हमसे क्या पूछा है सर? जी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? अगर जी अकेला करने बैठेगा, जी अकेला एक दिन में कितना कर पाता है सर? 2 कर पाता है। अगर ये पूरा का पूरा काम करता है 150 का 150, तो अकेला जी कितने दिन में कर पाता है सर? तो अकेला कर पाता है सर 75 दिन में, ऐसा कहीं लिखा होगा। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है। ये सब आपके पेपर के ही सवाल है। आगे सर सब पेपर के ही सवाल है। कल मैंने लाइव क्लास ली थी लेकिन हमारा मार्कर किसी प्रकार से दिक्कत कर गया, इस वजह से क्या होगा, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था और दिमाग डाइवर्ट होने के कारण सवाल कहीं ना कहीं उत्तर गलत मैच कर रहे थे। क्योंकि जब कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो दिमाग डाइवर्ट होने लगता है, और मैथ कहता है कि दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या होना, उड़ने लगेंगे। ठीक है भाई लोगों, उसके लिए माफी चाहेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देने की कोशिश की है। लाइव थोड़ा लाइट वाइट भी कट जाती है, अभी इन्वर्टर का इतना सेटअप नहीं जम पाया है, लेकिन लाइट वगैरह कट गई फिर तो नहीं आ पाया तो दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। मैं आप लोगों के लिए अभी लगातार 3 से 4 दिन तक आप लोगों को ऑफलाइन ही अपलोड करूंगा, इससे आप लोगों को किसी प्रकार का गैप ना हो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या? पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला? काम कितने समय तक चला? ठीक है भाई लोग, काम कितने समय तक चलने का मतलब क्या है? शेष काम कितने समय तक नहीं चला, काम कितने समय तक चला। हो सकता है स्टार्टिंग में किसी ने किया हो, वो बंद हो गया हो, आगे कोई और व्यक्ति ने किया हो, तो स्टार्टिंग वाला समय और लास्ट वाले का समय दोनों मिला के पूरा का पूरा समय मिला देंगे तो हम बता पाएंगे कि काम कितने दिन तक चला। चलिए, पी और क्यू क्रमशः 20 और 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू की बात हो रही है यहाँ पे सर, पी की बात हो रही है यहाँ पे, पी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? क्यू की। पी कितने टाइम में करता है सर? पी करता है सर 20 में। क्यू कितने में करता है सर? तो क्यू करता है सर 12 में। तो हमने देखा यहाँ पे क्यू 20 हो गया, ये 12 हो गया सर हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करें, हम एलसीएम लेंगे, 20 और 12 का कितना आ जाएगा सर? 60 ले सकते हैं। 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 पंजा कितना हो जाएगा? 60। यह एफिशिएंसी आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ जाता है। 4 दिनों के बाद क्यू आता है ना, तो 4 दिन तक तो अकेला पी ही लग रहा होगा सर। 4 दिनों के बाद क्यू आता है ना, 4 दिन तक तो अकेला पी लग रहा है। अगर 4 दिन तक अकेला सर पी लगा रहा है, एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 3 रुपए कमाता है, और 4 दिन तक ही अकेला लगा रहा है। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद का मतलब क्या होगा? आप 4 दिन बाद मेरे साथ आए हो, इसका मतलब मैं 4 दिन तक अकेला चला हूँ। 4 दिन बाद आप आए हो, ठीक है। 4 दिन तक मैं अकेला कितना पी अकेला कितना काम कर लिया होगा सर? 12 काम कर लिया होगा। कितना कर लिया होगा? 12। अगर 60 में से सर 12 काम हो गया, पी ने अकेला कर लिया, तो सर बचा कितना है? तो बचा है सर 48। अब इस 48 को कौन करेगा? तो 4 दिन बाद पी के साथ भाई लोगों को कौन आ जाता है? क्यू भी उसके साथ आ जाता है। कौन आ जाता है सर? क्यू। मतलब 48 काम के दोनों लोग करेंगे अब 4 दिन बाद। पी तो है ही, अकेले 4 दिन तो किया ही किया, पी लगाइए कंटिन्यू, फिर 4 दिन बाद क्यू और आ गया है। अब पी और क्यू दोनों करेंगे सर। अगर पी और क्यू दोनों करेंगे सर तो कितना कर लेंगे? 5 और 3 8 करेंगे सर। कितना करेंगे? 8। 8 अगर करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर 8 से इसको काटोगे तो कितने दिन ले जाएंगे सर? 6 दिन ले जाएंगे। पी और क्यू शेष कार्य को करने में 6 दिन ले जाएंगे, और 4 दिन स्टार्टिंग में पी कर चुका था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए
कि बताओ शेष काम कितने दिन में होगा, उत्तर है 6 दिन में। अगर आपसे पूछा जाए बताओ पूरा काम किसने किया, तो आप बोलोगे पी ने किया। क्यों? स्टार्टिंग में भी पी लगा और लास्ट में भी पी लगा है, ठीक है। अगर पूछा जाए पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 6 दिन में शेष काम हुआ है, और बाकी जो पहले हो गया था वो 12 काम कितने दिन में हुआ था, 4 दिन में हुआ था। तो टोटल काम जो हुआ पहले वो 6 4 10 दिन में हुआ है। कितने दिन में हुआ है सर? 6 4 कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में हुआ है। अरे असियानो, यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे, देखो गया काम कितने समय तक चला, काम चला भाई लोग 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिन। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मात खा जाओगे। ये कितना भी घुमा देता है आप लोगों को, कितने भी तोड़ मरोड़ के लिख सकता है। टाइम इंटरवल को बनाने में इसमें कुछ ज्यादा रिस्क नहीं होती है। इसमें तो बस दिनों की संख्या उधर उधर करना है। 2 दिन बाद 2 दिन पहले तो सारे टाइप अपन सीख लेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी भी नहीं और हम आराम से बेस कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल लिखा है के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है, और जे उसी काम को 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? दिनों वाला ही सवाल है सर। ये कभी कभी क्या भाग में आ जाता है, 1/2 भाग 3 दिन में, 2/3 भाग 5 दिन में, ऐसे लिखे दे देगा। क्या ओनली ऐसे दे देगा 1/2 भाग 5 दिन में, और बी करता है 10 दिन में, एक में ही भाग लिख देगा, दोनों में भाग लिख देगा, परसेंट में दे देगा। तो इस प्रकार के सवाल को भी अपन ऐसे बड़े आराम तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा सर, ए कितने में कर रहा है? ए कर रहा है आप देखो 6 दिनों में। अच्छा के है, इसको के मान, क्या है सर यहाँ पे के कर रहा है सर कितने दिनों में? 6 दिनों में, ठीक है सर। के कर रहा है 6 दिनों में। और सर जे कितने में कर रहा है? तो जे कर रहा है सर कितने में? 4 दिनों में। अभी दिन लिखना है, अभी क्या लिखना है? दिन, ठीक है, यस। अब कितना लिखा है? ये 3/4 भाग। कितना भाग लगा है? 3/4 भाग। जितना भी ये लिखा 3/4 भाग अगर 6 दिनों में करता तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप पलट के गुणा कर दिया करो। क्या कर दिया करो? पलट के गुणा कर दिया करो, जिससे क्या होगा? कंप्लीट वर्क निकल के आ जाए करेगा। जिसके आगे भाग का चिन्ह लगाओगे, आधा काम 5 दिन में होता है, पूरा काम कितने में होगा? 10 दिन में होगा सर। आधा काम 5 दिन में होता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। तो पलट के ही तो गुणा कर दिया। हमने देखा कि 3/4 भाग 6 दिन में होता है तो पूरा काम कितने में होगा? तो पलट के गुणा कर दिया करो। ये आ जाएगा हमारे पास, कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये कितना लिखा है? 2/5 भाग 4 दिन में। 2/5 भाग लिखा है तो अपन इसको भी पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा 5/2। 5/2, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब सवाल वही बन गया, कि के 8 दिन में करता है एक काम को, और जे 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर ऐसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? के और जे दोनों मिलकर। हम देखेंगे 8 और 10 का एलसीएम ले लोगे सर तो 40 आ जाएगा। 8 पंजा कितना होता है सर? 40 होता है, और 10 चौक कितना होता है? 40। एलसीएम आप इससे छोटा नहीं ले सकते, बड़ा आप कितना भी ले लो, 80 ले लो सर, 80 ले लो, 120 ले लो। कहने का मतलब एलसीएम आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मिलकर पूछा तो हमारे पास टोटल काम कितना है सर? 40 है। टोटल काम कितना है? 40 है हमारे पास। दोनों मिल जाएं तो 5 और 4 कितना करेंगे सर? 9 करेंगे। दोनों मिलकर 9 करेंगे तो 9 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 पंजा, अच्छा 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचेगा कितना? 4। तो 4 सही 4/9 दिन में काम को क्या कर देंगे सर? कंप्लीट कर देंगे। क्या सही बटे में आपको चेंज करना आता है कि नहीं? कि 40 में आपको क्या करना है सर? 9 का भाग देना है। 9 चौक 36, कितना बच गया? 4। ये आता है, इसको तो सही बटे में लिखते हो, जो रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिखते, और बटे में जो भी भाग दिया था वो आता। अगर यहाँ 3 बचता तो यहाँ 3 आता, अगर यहाँ 5 बचता तो यहाँ 5 आता। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखा करो, और जो रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर। ऐसे हमने भाग दिया था, कितनी बार गया? 9 चौक 36 लिख दिया, बचा कितना? 4, बटे में 9 लिख दिया। ऐसे बदल देते हैं अपन सही बटे में, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। इसका उत्तर कौन सा आ गया? इसका उत्तर आ गया 4 सही 4/9। कहाँ पे लिखा हुआ है? 4 सही 4/9, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो यह भी वही सवाल है, बस परसेंट के तौर पे दे दिया। ठीक है, अपन लोग तो पहले ए और बी के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर अपन लोग ए और बी के नाम लिखते हैं सर, ए और किसके? बी के। अगर हम ए का भाग देखें तो कितना, ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है सर। बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी कर रहा है सर 18 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है सर? ये 75% है। 75% का अगर फ्रैक्शन कर लें अपन लोग तो कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 75/100, 25 से 75, 25 चौक 100। ये 3/4 भाग 30 दिन में करा, तो पूरा कितने दिन में करेगा? मैंने अभी बताया था कि पलट के गुणा कर दिया करो। क्या कर दिया करो? पलट के गुणा कर दिया करो। ये कितना कर रहा है सर? 50% कर रहा है, और 50% का परसेंट निकालोगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो इसको भी पलट के गुणा कर देंगे तो 2/1 बन जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर ले तो कुछ क्या बन रहा है? तो ये 10 बार कट गया, ये बन गया 10 चौक 40 दिन में ए कर रहा था सर। उल्टा सीधा लिखा था यहाँ पे, बस इसको सही तरीके से बना दिया कि ए है वो कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है, और बी कितने में कर रहा है? 18 दूनी 36 में कर रहा है। ठीक है सर। अब अपन लोग क्या करते हैं सर? एलसीएम ले लेते हैं, कितना निकल के आ सकता है सर? ठीक है, 180 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, 360 ही ले लेते। चलो, हमने एलसीएम ले लिया सर 360। 360 लिया तो इसका भाग इसमें देंगे तो 9 बार जाएगा सर, इसका भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा। हमसे पूछा क्या वैल्यू है? यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे?
कितना भाग, भाग का मतलब होता है टोटल में से कितना, भाग का मतलब होता है टोटल में से कितना, भाग मतलब हिस्सा, पार्ट कितना, ठीक है। तो टोटल कितना भाई लोगों, टोटल हमारे पास है 360, और 360 में से लोग कितना कर लेते हैं, तो 10 और 9 19, दोनों लोग 19 भाग कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा 19/360। ऐसा किस ऑप्शन में देख रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हो। जब भी आपको लगे कि दोनों लोग कितना भाग कर रहे हैं तो आप टोटल रखा करो ऊपर, और नीचे कितने में से, टोटल में से, दोनों लोगों का टोटल, और नीचे टोटल में से, इसी को बोलते हैं भाग, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए और बी का रेशियो दे रखा है सर, ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। तो मैंने बोला भाई लोग बताओ ए को कितना भाग मिल गया, तो आप बोलोगे ए को 2 मिल गया। सर कितने में से मिला है 2 भाग, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 में से। सर बी को कितना मिल गया, तो बी को मिला है 3, कितने में से सर, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 में से। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई टोटल भाग का मतलब होता है टोटल में से कितना, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन नंबर सी में लिखा था। चलते हैं अगले सवाल पे। टाइप नंबर सेकंड आ जाता है, टाइप नंबर अपन लोगों का फर्स्ट खत्म हो गया। मैंने बिल्कुल वो सवाल निकाले हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे दिखाई देंगे कि सर कह रहे हैं तो वही बात लिख ली, ठीक है। बस एक बार आप जाइए तो 50 सवाल करके, बहुत काफी है 50 सवाल आपके लिए, ठीक है भाई लोग। पढ़ेंगे दोबारा से अपन लोग पूरी बुक को एक बार और पढ़ेंगे, जो सवाल रहेगा उनको और करेंगे एक बार। अभी तो आगे आप लोग 12th लेवल का एनटीपीसी देना है, ग्रुप डी देना है, पूरे सवाल लगाए। समय को देखते हुए थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैंने आईएमपी क्वेश्चनों को निकाल के पेश किया है, ठीक है। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकल के आया, ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में पूरा कितने दिन लगेंगे। मैंने क्या बोला कि मैं 2 ही टाइप से सवाल कराऊंगा, यहाँ टाइप कई लिखे आते रहे, लेकिन मैं तरीका सिर्फ 2 ही तरीके, हमारे एफिशिएंसी वाला सवाल और एक दिन वाला। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लोग दे रखे हैं सर, ए बी और कौन, सी। अगर ए देखो तो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है सर, तो बी कर रहा है सर 24 दिन में। सी कितने में कर रहा है सर, 30 दिन में, ठीक है। हम क्या करें, टोटल वर्क निकालेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 30 24 20 30, 24 का एलसीएम अपन लोग ले लेते 120 आ जाएगा। ऐसा एलसीएम ले लिया करो, तीनों से कट जाए, 20 से कट जाएगा हमारे पास सर। 20 दिया कितना, 20 छंग 120 होता है, 24 पंजा 120 होता है, और 30 चौक 120 होता है, ठीक है। ये हमारे पास कट चुका है। हमसे पूछा भाई एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में उड़ा देंगे। अगर एक साथ मिल जाए तो एक साथ मिलकर कितना करेंगे, 6 5 11, और 11 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तीनों लोग मिलकर 15 काम करेंगे। वैल्यू करना कितना, 120 काम करना है सर। तो 120 काम 15 के हिसाब से कितने दिन में उड़ा देंगे सर, तो 15 कितना होता है सर, 120 होता है। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा हुआ है 8 दिन। कितने दिन सर, 8 दिन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अरे ऐसे अनु क्या आगे बढ़ जाए क्या, यस। अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है भाई लोग, ए और बी मिलकर किसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला उसे कितने, सी के साथ मिलकर वे उसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ठीक है सर। यहाँ पे जैसा कह रहा है वैसा अपन लोग करेंगे। यहाँ पे अगर अपन लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किस किस की दे रखी है सर, ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा भाई। चलिए भाई, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं सर, ए और बी लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें ए और किसकी प्लस बी की बात चल रही है, तो ए और बी लिख लेते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं सर। और यहाँ पे ये लिख रहा है भाई लोगों को, क्या लिख रहा है कि सी के साथ मिलकर, सी के साथ मिलकर, सी के साथ मतलब ए और बी तो जिंदा है, ए और बी तो जिंदा है, यहाँ पे सी और आ गया सर। और सी के साथ मिलकर ये कितने दिन में करते हैं, तो सी के साथ मिलकर ये करते हैं सर 24 दिन में। जैसे जैसे भाई लोगों को मैंने बता रखा है कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिनों का टाइम, दिनों की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। यहाँ 2 लोग थे तो 30 दिन लग रहे थे, यहाँ 3 दिन लोग हो गए तो 24 दिन लग रहे हैं। अगर हम एलसीएम लें तो सर कितना आ जाएगा, चलो 120 ही ले लेते हैं। 30 चौक कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा, और 24 पंजा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। मैं बता चुका हूँ एलसीएम के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती सर, एलसीएम के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो हमने देखा कि हमारे पास सर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं सर। अच्छा तीनों की कितनी थी सर, तीनों की 5 थी, तो सी की कितनी रही होगी, 1 रही होगी। तो हम आराम से बता सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि तीनों की मिला के 5 दे रखी है और ए और बी की 4 है, तो सी की कितनी आएगी, 1।
तो हमसे यही पूछा था सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अपनी एफिशिएंसी क्षमता के हिसाब से काम करता है। तो हम देख रहे हैं पूरा काम हमारे पास 120 है। अगर सी अकेला करने बैठ जाता, अगर सी अकेला करने बैठ जाता तो सी कितना करता है सर, 1 करता है। तो इसको 120 दिन टोटल लग जाते। कितने लग जाते? 120 दिन लग जाते। क्यों? क्योंकि एक दिन में 1 रुपए कमाता है, 120 रुपए कमाने में से 120 दिन लग जाते। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में देखने को आपको मिल रहा होगा। अभी कुछ नहीं बदला, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं सवाल। चलते अगले सवाल पे। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमने देखा सर हमारे पास एक तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ए की, और किसकी? बी की बात हो रही है। ठीक है, ए और बी कितने में कर रहे हैं सर? ए और बी कर रहे हैं सर 10 दिन में। ठीक है, ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं। और क्या लिखा? ए अकेला कितने में कर रहा है सर? तो ए अकेला अगर देखो यहाँ पे तो कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। सर सी अकेला कितने में कर रहा है? तो सी अकेला यहाँ पे कर रहा है सर कितने में? 20 दिन में कर रहा है। अब आप मुझे बताओ सर, मैं पेन बदल लूँ क्या? यस, अब आप मुझे बताओ सर, अगर हम एलसीएम लें 10, 15, 20 का तो कितना आएगा? तो 10, 15, 20 का एलसीएम सर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 सिंह कितना होता है? 60 होता है। 15 चौक कितना होता है सर? 60 होता है। और 20 तिया कितना होता है सर? 60 होता है। इतना बनने के बाद हमने देखा कि हमारे पास सब कुछ निकल के आ गया। क्या सर हम यहाँ से किसी व्यक्तियों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। देखो ए, बी और क्या? सी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 4 आ गई। सर बी, सी की कितनी आ गई सर? 3 आ गई। सर बी की नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? ए और बी टोटल मिला के कितने रुपए कमा रहे हैं? 6। इसमें से ए कितना कमा रहा है सर? 4। तो पक्की बात है बी कितना कमा रहा होगा? 2 कमा रहा होगा। तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ए का 4 रुपए यहाँ पे है तो यहाँ भी तो 4 ही रहेगा। तो बी का कितना रह गया? 2। तो बी का कितना आ गया सर? 2 आ गया। अब हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में बता सकते हैं। हमसे पूछा रहा है बी और सी को मिलकर उसे कितना टाइम लगेगा। टोटल कम हमारे पास सर 60 रुपए है। टोटल हमारे पास 60 रुपया है। और बी और सी से अगर मेरे को करवाना है तो बी और सी अगर देखो तो कितना ले रहा है? बी ले रहा है 2 रुपया एक दिन में कमा रहा है और सी एक दिन में 3 रुपए कमा रहा है। तो तीनों तो कितना कमा रहे हैं सर? 5। और 5 के हिसाब से अगर देखोगे तो कितना कमाएंगे सर? 12 दिन ले जाएंगे। कितने दिन ले जाएंगे सर? 12 दिन ले जाएंगे 60 रुपए कमाने में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं आप लोग? अरे ऐसे अनु, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तरीका समझते चलना, तरीके समझ गए अगर आप तो आपको पेपर वाला घुमा ही नहीं सकता। अगर वो घुमा फिरा के भी लिख दोगा तो भी आप धुआं धुआं कर सकते बड़े आराम से। ठीक है, चलिए। पी और क्यू मिलाकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलाकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और आर द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का संबंधित अनुपात बताइए। घुमाएगा यहाँ से। अगर मैं बोलूँ तो तरीका वही है। अभी तक एबीसी आ रहा था, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए देखने को मिलेंगे। पी प्लस क्यू मिलेगा, क्यू प्लस आर मिलेगा, आर प्लस पी मिलेगा। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है सर? 2 2 3 3 लोग मिलेंगे हमें, 2 2 लोग मिलेंगे। जैसे पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पे क्यू प्लस आर हो गया और पी प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे हम ए प्लस बी भी कह सकते हैं, इसको हम बी प्लस सी भी बोल सकते हैं और इसको हम सी प्लस ए भी कह सकते हैं। समझ लेना, राम श्याम भी हो सकता है, श्याम मोहन भी हो सकता है, मोहन राम भी हो सकता है। नाम भी यहाँ पे हो सकते हैं, एबीसी भी हो सकता है और पी क्यू आर भी हो सकता है। परेशान नहीं होने का, ठीक है। चलते कहानी समझेंगे, एक ही सवाल में हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे होंगे भाई लोगों, पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं? तो पी और क्यू कर रहे हैं सर 20 दिन में। क्यू और आर कितने में कर रहे हैं सर? तो क्यू आर हमारे पास कर रहा है सर 30 दिन में। और पी और आर कितने में कर रहा है सर? तो पी आर भी सर कितने दिन में कर रहा है? पी आर भी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है सर। सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो पहले हम करेंगे। पहले हमारा काम होता है सबसे पहले कि हम टोटल वर्क पहले निकालें और एफिशिएंसी निकालें, तभी आगे बढ़ पाओगे सवाल में। आपके पास क्षमता होना चाहिए और कुल काम होना चाहिए। आप मजदूर को लेने जाते हो तो पहले तो अपने हिसाब से मजदूर ढूंढते हो, है ना। वैसे तो नहीं है कोई किसी ऐसे मजदूर को ढूंढ लिया तो वो आपका काम ही नहीं कर सकता है। तो आप पहले क्या करते हो? उसके अपने काम के हिसाब से एफिशिएंसी वाला मजदूर ढूंढ लेते हो। तो मजदूर आपसे सवाल करता है कि काम क्या है, काम क्या है। आप फिर काम बता दे कि काम इतना, अगर उसके एफिशिएंसी के अनुसार होगा तो वो आपके साथ आएगा। अगर आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं हुआ तो वो मना कर देगा। तो 2 चीजें यहाँ पे जरूर बनती, कुल काम और एफिशिएंसी बोले तो क्षमता, ठीक है। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? हम एलसीएम ले लेंगे। 30 30 20 के एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। 20 दिया कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, एलसीएम के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। एलसीएम के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मैं बता चुका हूँ, नहीं तो आप लोग फंस जाओ कहीं पे, है ना। वैल्यू सिर्फ अब इनकी है जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, 4 चीजें पूछी जाती। पहला पूछा जाता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। चाहे वो एबीसी हो सकते हैं, राम श्याम मोहन हो सकते हैं,
ठीक है। या हो सकता है कि पी अकेला कितने दिन में करेगा, क्यू अकेला कितने दिन में करेगा, आर अकेला कितने दिन में करेगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं पी और क्यू 20 दिन में कर रहा है, पी अकेला 20 दिन में नहीं कर रहा, क्यू अकेला 20 दिन में नहीं कर रहा सर, पी और क्यू 20 दिन में कर रहे हैं। तो अभी आप बता सकते हैं सर कौन कितने दिन में कर रहा होगा? अभी तो नहीं बता पाएंगे, कुछ थोड़ा सवाल आगे बढ़ाएंगे तो हम बता पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे क्या धुआं करते हैं वो देखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, अगर हम अभी तक यहाँ पे ए लिख के आ रहा था, बी लिख के आ रहा था, सी लिख के आ रहा था, अभी तक हमारे सवाल में ऐसा कुछ लिख के आ रहा था सर, ए बी और क्या सी, तो हम लोग क्या करते थे, तीनों को जोड़ देते, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया करते थे। अरे ऐसे नो, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया करते थे। तो हम यहाँ भी ऐसा ही कुछ करेंगे सर, ए हमारे पास पूरा ये है, प्लस बी क्या है, क्यू प्लस आर है, और सी क्या है सर, पी प्लस आर है, ठीक है सर। और बराबर में हम क्या रखेंगे, टोटल हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आई है सबकी, तो सबकी एफिशिएंसी सर हमारे पास कितनी आई है, तो सबकी सर एफिशिएंसी आई हमारे पास 3 2 5 5 और 2 7, सबकी एफिशिएंसी किसकी, पी और क्यू की 3, क्यू आर की 2, पी आर की 2, सबको जोड़ने के बाद 7 आ गए। पी और पी 2 बार पी दिख रहा तो आपका 2p बन जाएगा सर, प्लस क्यू और क्यू 2q बन जाएगा सर, आर आर देखोगे तो 2r बन जाएगा सर, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। क्या मैं इन सबसे 2 कॉमन ले सकता हूँ सर? जैसे 2 कॉमन लोगे तो p प्लस क्यू प्लस आर देखने को मिल जाएगा, जैसे ही मिलेगा तो बराबर में क्या मिलेगा 7, और 2 से इसको जैसे काटोगे तो ये 3.5 बार कट जाएगा। कहने का मतलब ये होगा p प्लस क्यू प्लस आर तीनों का जो एफिशिएंसी का जोड़ आया है वो 3.5 आया है। अब कौन कितना रहा होगा वो अभी अपन डिसाइड करेंगे। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता कि बताओ तीनों मिलकर इससे कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर मतलब ये नहीं है कि p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, वो नहीं, p प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब होता है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर मिलकर करेंगे 3.5 काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में 3.5 रुपए कमाएंगे। अगर इन तीनों लोगों को अगर पूरा रुपए कमाना होता, पूरा रुपए कितना है सर, 60 रुपए, पूरा रुपए अगर 3.5 के हिसाब से कमाते सर, पॉइंट हटाएंगे, 3.5 के हिसाब से अगर ये कमाते सर तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 और 5 से कट जाएगा 5 1 5 5 2 10 120 बार, 120/7 बन जाता। अगर हमसे पूछा जाता कि तीनों कितने दिन में करेंगे, ऐसा सवाल आपको जरूर मिलता है। तो सीख के चलना कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली कहानी कभी भी आपके पास आती है कि डबल वाली कहानी लिख के आती है, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर आपको क्या करना है सर, यहाँ पे ये देखना है कभी भी आपको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिख जाए तो आप ए वाली कंडीशन लगाया करो, p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है सर, p प्लस क्यू प्लस आर, ये 2 इसी वजह से आया है कि 2 बार p है, 2 बार q है, 2 बार r है। आप देख रहे हैं 2 बार p है, 2 बार q है और 2 बार r है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया, p q r, ये 2p 2q 2r ही लिखा हुआ है। तो हर बार ऐसे लिख लिया करेंगे जब आपको 2 बार देखने को मिलता है। और तीनों का जोड़ कितना आ रहा है एफिशिएंसी का सर, तो एफिशिएंसी का 3 2 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 2 से इसको जैसे ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3.5 देखने को मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद अगर हमसे पूछा जाता कि तीनों कितने दिन में करेंगे, तो तीनों अगर करने बैठ जाते हैं सर तो हमारे पास 60 रुपए कमाने में 3.5 है तीनों का। देखो p प्लस क्यू प्लस आर तीनों का कितना है, 3.5 है। 3.5 से कितना लेते आप काटा पीटी करते, आपका उत्तर आ जाता है। हमसे ये नहीं पूछा गया सर, हमसे कुछ और पूछा गया। क्या पूछा जाएगा सर, p अकेला कितने दिन में करेगा। तो p अकेला जब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप p की एफिशिएंसी नहीं लेके आओ, q अकेला तब तक नहीं बता सकते जब तक q की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी, r अकेला तब तक नहीं बता सकते जबकि r की एफिशिएंसी ना आ जाएगी। तो एफिशिएंसी सर कैसे निकालो, यहीं से निकालेंगे हर बार, ध्यान दो। मान लेते हमें p की एफिशिएंसी निकालना है तो यहाँ से q और r को हटा दो, यहाँ से क्या करो सर, q और r को हटा दो। q और r का मतलब, q और r का मान कितना है सर, तो q और r का मान 2 है सर, कितना है 2। अगर 2 है सर, 2 उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से तो सर p बचा, तो p का मान कितना आ जाएगा सर, तो 3.5 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा सर, तो ये बचेगा 1.5। कितना बचेगा, 1.5। कहने का मतलब ये होगा कि p का मान 1.5 रहा होगा और q प्लस r का मान 2 रहा होगा, तीनों का जोड़ 3.5 रहा होगा। अरे ऐसे अनु, अरे ऐसे अनु, तो p की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, p की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1 पॉइंट कितनी आ गई, p की एफिशिएंसी सर आ गई हमारे पास कितनी, 1 पॉइंट कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई 1.5, ठीक है भाई। तो और किसकी निकालना है सर, चलो मैंने बोला सर इसकी नहीं निकालना मेरे को तो सर क्या करना है, मेरे को तो सर ये करना है कि मेरे को क्या करना है सर, मेरे को तो q की वैल्यू निकालनी। q कैसे निकालेंगे, तो आप q की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसा करो सर, इस p और r को यहाँ से हटा दो। p और r कितना है सर, 2 है, p r 2 है, 2 उधर जाएगा एक हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, जैसे हो जाएगा तो q की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी सर, तो 1.5 आ जाएगी सर, ठीक है सर। q की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1.5 आ जाएगी, ठीक है सर। नहीं सर मेरे को एक और निकालना है सर, किसका निकालना है, मेरे को निकालना है सर, मान लेते हैं किसका, p का आ गया, q का आ गया, r का निकालना है। किसका निकालना है सर, r का निकालना है। कैसे निकालना है r का, तो मैंने बोला r का ऐसे निकाल लो कि p और q यहाँ से हटा दो, p और q कितना है सर 3 है, और 3 उधर जाएगा हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो r बराबर बचेगा सर 3.5 में से 3 जाएगा तो ओनली 0.5 बचेगा। कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई सर 0.5, नहीं आ गई 0.5।
अब एग्जाम वाला 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है पी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम हमारे पास 60 है सर, तो पी करेगा कितने में, हमारे पास 60 काम को 1.5 के हिसाब से करेगा, तो कितना आएगा, पॉइंट उठाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 15 चौक 60, 40 दिन ले जाएगा सर। अगर पूछे क्यू कितने दिन में करेगा सर, तो क्यू भी इतने ही दिन में करेगा सर, इसके बटे में आप रखोगे कितना आ जाएगा हमारे पास सर, ये तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा सर, हमारे पास क्यू मैंने सही ठीक किया है, SPR क्यू, ठीक है। हमारे पास देखो इसकी वैल्यू कितनी 1.5 है, पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, 15 चौक 60, ये भी 40 दिन में करेगा सर। अगर तो सर आर कितने दिन में करेगा, तो आर अगर देखोगे आप, तो आर अगर देखोगे हमारे पास, तो आर कितने दिन में करेगा, तो आर बताओगे 0.5 टाइम ले रहा है, 0.5 अगर हमारे पास टाइम ले रहा है सर, 0.5 ले रहा है तो पूरा करने में कितना ले जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे सर, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे, अगर आप अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट सकते हो, 5 5 दूनी 10 बोले तो हमारे पास सर कितना आ जाएगा, हमारे पास 120 आ जाएगा। ये 120 दिन में करेगा। कैसे अपन अलग अलग चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। हमसे पूछा क्या था, अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मैंने इस सवाल में इसलिए आप लोगों को समय देने की कोशिश की है क्योंकि हमें इस सवाल में पूछा उस हिसाब से बताएंगे। हमसे पूछा भाई लोगों यहाँ पे क्या, पी द्वारा उसी काम को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। पी अकेला अगर करेगा तो कितने के हिसाब से करेगा, पी के बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है सर, आर के बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। पी अकेला अगर करेगा तो सर काम कितना है, टोटल 60 है, और 60 काम कितने के हिसाब से करेगा, तो आप बोलोगे सर 1.5 के हिसाब से करेगा। सर अगर हम देखें यहाँ पे आर कितने दिन में करेगा सर, तो आर कितना हमारे पास सर, टोटल काम 60 है, और 60 अगर आर करेगा तो कितने के हिसाब से करेगा, तो 0.5 के हिसाब से करेगा। अगर हम काटा पीटी करें तो देखो 60 से 60 कट जाएगा सर, 60 से 60 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 एकन 5 आएगा, और 5 3 15 आएगा। इस 1 का गुणा तो इधर हो जाएगा, और 3 का गुणा उधर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1:3। कितना आ जाएगा सर, 1:3। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। मैंने एक ही सवाल में बहुत कुछ बता दिया, इतना भी घुमा फिरा के पूछा जाता है, आप धुआं कर सकते हो सवाल, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला है हमारे पास, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने वो सारे सवाल उठाए हुए हैं जो किसी प्रकार से घुमा फिरा के सवाल पूछे गए, तो इस बार आपके पेपर में संभावना ज्यादा है इन्हीं सवाल, जो हमने आज के सेशन में जितने सवाल रखे वो डेटो छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। डाटा चेंज हो सकता है, कई तो सवाल आपको डेटो मिल जाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है सर हमारे पास सवाल। तो हमारे पास ए दे रखा है सर यहाँ पे, और कौन दे रखा है सर, ए और बी। अच्छा ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। बी और सी कितने दिन में कर रहा है सर, और बी और सी कर रहा है सर कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। और ए प्लस बी और प्लस क्या सी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। पहला काम हमारे पास होता है एफिशिएंसी निकालना और टोटल वर्क निकालना। ये नहीं आएगा सवाल आगे नहीं पढ़ सकते आप, ना आगे बना सकते हो आप, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे सर, एफिशिएंसी पता करेंगे। मैंने अभी बताया था जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते वैसे वैसे दिनों की संख्या भी कम होती जाती है। अगर हम इन सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। 24 सेकंड 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 6 चौक 24 होता है। सब कुछ निकल के आ गया यहाँ से। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर, तो यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप, तो हमारे पास ए प्लस बी और प्लस सी बराबर हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आई वो 4 आई है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता, हमें मतलब रहता है एफिशिएंसी से। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए और सी कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और सी का मान निकालना है। अगर मेरे को ए और सी का निकालना, चलो मैं पहले ए का मान पता कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं बी और सी का मान हटा देता हूँ। बी और सी का सर मान कितना है सर, 2 है। ये 2 उधर जाएगा, काय को हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे ए अकेला बचेगा, मतलब ए प्लस 2 बराबर अगर 4 है तो ए बराबर सर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 आ जाएगा। तो एक ही पे एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है सर। और किसकी निकालना है सर, सी की निकालना है। वही कहानी फिर लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 4 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है। अगर मेरे को सी का मान निकालना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ए और बी को हटा देता हूँ। ए और बी सर कितना, 1 है। जो ए को उधर जाएगा, काय को हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब 1 प्लस सी इक्वल टू हमारे पास 4 कहलाएगा। एक उधर माइनस हो जाएगा तो सी इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। ए और सी की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। हमसे यही पूछा कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो ए और सी दोनों मिल जाए तो 3 और 1 4 रुपए कमाएंगे सर। और पूरा रुपए अगर कमाना है, इसको पूरा रुपए है कितना हमारे पास, पूरा हमारे पास जो रुपए दे रखा है सर, यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है क्या, ए और सी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, है ना। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, कुछ गड़बड़ है सर। अच्छा यहाँ पे 5 है ना, ये 4 क्यों लिख रहे हैं। चलिए 3 और 2 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा हमारे पास। और पूरा काम कितना हमारे पास 24 है। तो हमें फाइनली उत्तर जो देखने को मिलेगा वो 24/5 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 24/5 देखने को मिलेगा। मेरी बात से सहमत है कि नहीं, 24/5 आ गया हमारे पास उत्तर। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। टाइप नंबर हमारा अगला आ जाता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, चलो भाई टाइप नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। 2 टाइप अपन लोगों के कंप्लीट हो गए। बेस्ट से बेस्ट सवाल लेके आए, उसमें जितने भी टाइप में जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उतने सवाल हम आप लोगों के सामने लेके आए। क्या कहता है टाइप नंबर तीसरा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, और शेष कार्य पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताइए।
अब यहाँ पे सवाल ऐसे आए कि कोई व्यक्ति दिन बाद काम छोड़ के जाएगा, दिन पहले भी काम छोड़ के जा सकता है। दो ही प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, या तो काम दिनों बाद छोड़ के जाएगा या तो काम दिन पहले छोड़ के जाएगा। ये दो ही कंडीशन बनती है, ठीक है। और कोई कंडीशन बनती हो तो बताओ। कुछ दिनों बाद लिख के आ सकता है, कुछ दिन पहले लिख के आ सकता है, और कुछ है नहीं। कैसे नो, तो दोनों तरीके के सीखे। चलते पहले को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास दे रखा है सर। यहाँ पे ये कितने दिन में काम करता है, तो ए करता है सर कितने दिन में, ए करता है 14 दिन में। बी कितने दिन में करता है सर, बी करता है सर 18 दिन में। ठीक है, सबसे पहले वही काम हमारा क्या काम सर, टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता करना। 14 और 18 के एलसीएम अगर अपन लोग लिख दें तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, 14 नाम कितना होगा, 9 4 36 की 6, 9 का 9, 9 4 13। ठीक है, 9 कितना हो रहा है, 9 बार चला जाएगा, 9 4 36 की 6, 9 1 तो यस 14 नाम 126 हो गया और 18 7 126 हो गया। ठीक है सर, पूछा क्या है सर यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन लोग सवाल चलते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया और एफिशिएंसी भी आ गई। अब अपन आगे सवाल को देखा करेंगे कि हमारा सवाल क्या कहना चाहता है। हमारा सवाल बोल रहा है ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। अगर ए अकेला 6 दिन काम करता है और एक दिन में कितना रुपए कमाता है, तो एक दिन में रुपए कमाता है सर 9, और 6 दिनों तक अकेला लगा रहता है, इसका मतलब 54 काम कर लेता होगा। कितना काम कर लेता होगा, 54। अगर ये अकेला 6 दिनों में 54 काम कर लेता है तो काम कितना बचा सर, तो काम बचा सर हमारे पास 126 में से ए अकेला कर दिया और क्या कर देता, छोड़ देता और बंद हो गया। तो जो व्यक्ति काम करके गया बंद होके जा रहा तो अपने रुपए लेके तो जाएगा ना, तो रुपए कितने ले जाएगा, 126 रुपए थे टोटल, उसमें से 54 रुपए कमा के ले गया और ये बंद कर जाएगा। ठीक है सर, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा हमारे पास और ये 7 बचेगा, 72 बचेगा। कितना बचेगा सर, 72 बचेगा। और 72 बचने के बाद अब इस काम को कौन करेगा, अगला व्यक्ति करेगा। कौन व्यक्ति है अगला, तो लिखा हुआ है शेष कार्य को पूरा करने में बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। मतलब जो शेष काम बचा हुआ है इसको बी कितने दिन में करेगा, तो बी अगर करने बैठ जाए शेष काम को तो 72 बटे कितना बनेगा, 7 बनेगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 10 सही 2 बटे कितना बनेगा, 7 दिन बनेगा। तो शेष काम को पूरा करने में 10 सही 2 बटे 7 दिन लगेंगे। अगर पूछा जाता पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम तो भाई लोग देखो 6 दिन स्टार्टिंग में हो चुका है और 10 सही 2 बटे 7 दिन यहाँ पे हो चुका है। तो पूरा काम 16 सही 2 बटे 7 दिन में हुआ होगा। लेकिन हमसे यहाँ ऐसा नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि शेष काम कितने दिन में हुआ है, तो शेष काम बी ने पूरा किया है और 10 सही 2 बटे 7 दिन में पूरा किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भाई बताइए। चलते अगले सवाल पे देखते हैं। हमारे पास 10 सही 2 बटे 7 दिन कहाँ लिखा हुआ है, 10 सही 2 बटे 7 दिन इसमें लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में। अगले सवाल पे चलते हैं। ए 10 दिन में एक काम का 2 बटे 5 हिस्सा पूरा करता है, बी 10 दिन में उस काम का 1 बटे 2 हिस्सा पूरा करता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई लोग, सब लाइन सवाल जितने प्रकार के सवाल बनते हैं सारे बेफिक्र होकर डटे रहिए, मैराथन का फुल फायदा उठाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं भाई लोग हमारे पास क्या कहानी है। मैं कहानी पहले आपको बता देता हूँ तभी कोई सवाल आगे लेके आऊंगा। ए हमारे पास 10 दिन दे रखा है सर यहाँ पे, और बी हमारे पास कितना दे रखा है सर यहाँ पे, बी हमारे पास 10 दिन में इतना काम कर रहा है, बी 10 दिन में 1 बटे 2 हिस्सा करता है, ये भी 10 ही करता है। ये कितना कर रहा है सर, 2 बटे 5 हिस्सा कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा। अभी मैंने बताया था कि पलट के मल्टीप्लाई कर दिया कर, है ना। 10 दिन में 2 बटे 5 भाग करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, तो 5 बटे 2 में करेगा। 2 से काटे 2 5 10 55 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, ये 10 दिन में कितना काम कर रहा है, आधा कर रहा है, तो पूरा कितने में करेगा, तो आप समझदार हो 20 दिन में करेगा। काटा पीटी करो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं सर कि एफिशिएंसी कितनी आएगी और टोटल वर्क कितना आएगा। इसी पे पूरा सवाल टिका है। ठीक है, ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा, आप पढ़ रहे होंगे बहुत जगह पे कि पूरा सवाल हकीकत में टाइम एंड टोटल वर्क और एफिशिएंसी पे टिका रहता है और इसी से ही पूरे सवाल बनाए जाते हैं। अगर ये 2 चीजें पता चले तो धुआं धुआं कर सकते हैं सवालों का। तो हम देख रहे हैं 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा सर। टोटल वर्क 100 आ गए तो 25 चौक 100 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 100। मेरे से पूछा भाई लोग अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया, उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया। अगर दोनों लोग ए और बी 5 दिन तक लगे रहे होंगे तो कितना कर लिया होगा 5 दिन में, तो आपने लेगा दोनों लोग मिलते हैं तो 4 और 5 9 काम करते हैं दोनों लोग। 4 अकेला करता है, ये अकेला 5 करता है, दोनों मिलकर 9 रुपए कमाते एक दिन में। तो 5 रुपए 5 दिन में कितने रुपए कमा लिए होंगे सर, 45 रुपए कमा लिए होंगे। इसके बाद एक व्यक्ति ने बोल दिया मैं जाऊंगा, 45 रुपए बांट लो, उसके बाद मैं जाऊंगा, जो बचे तुम कमाते रहना। तो भाई लोग एक व्यक्ति ने मना कर दिया, ए ने काम करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। ए ने काम कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया सर, बंद कर दिया। कितना काम हो जाने के बाद 45, टोटल काम 100 था सर और 100 में से 45 हो गया तो बचा कितना सर, 55 बचा। कितना बचा, 55। काम करना छोड़ दिया, बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, बी ने शेष काम 55 शेष काम बचा हुआ, इसे बी करेगा तो बताओ कितने दिन में करेगा। तो कोई व्यक्ति किसी भी काम को करता है वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से करता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 के हिसाब से देखें तो कितने दिन ले जाएगा सर, 11 दिन ले जाएगा। अरे मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ, डी डैनी। अगर पूछा जाता बताओ काम पूरा कितने दिन में होगा, तो 11 दिन यहाँ पे लगे, स्टार्टिंग में 5 दिन हो चुका था तो 11 5 16। अगर पूछा जाता पूरा काम कितने दिन में होगा तो 16 दिन में होता। अरे ऐसे
चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ए और बी और सी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीनों ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले पूरे कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल नहीं अपने आप में बवाल है, अगर ये सवाल आएगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, इसलिए इसको भी मैंने शामिल कर रखा है, कहीं ना कहीं आपको घुमाए ना, इसी पे आधारित है। इसलिए चलिए इस सवाल को बनाने के लिए हमारी कहानी क्या है समझो। सबसे पहले आप ये देखो कि ए प्लस बी और प्लस कौन सर सी कितने दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं सर 16 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं सर? 16 दिन में कर रहे हैं। और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है सर? यहाँ पे सी अकेला कर रहा है यहाँ से 24 दिन में। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं सर, इनसे इनकी एफिशिएंसी तो पता ही कर सकते हैं, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा। ठीक है, तो हमने देखा एलसीएम कितना आ जाएगा सर हमारे पास। अच्छा 16 दिन है, कितना 16, ए प्लस बी प्लस सी 16 में सी 24 में। अगर हम एलसीएम लें तो 48 आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 48 मान ली, 16 3 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। इनका काम खत्म हो गया सर, इनका क्या हो गया सर? काम खत्म हो गया, क्योंकि एलसीएम लेके बाद इनका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है, वैसे सवाल बनाते, वो कह रहा है भाई लोग इसके बाद तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। तीनों ने मतलब ए प्लस बी और प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है, बी और सी ने 9 दिन काम किया। बी और सी ने कितने दिन? 9 दिन काम किया। ठीक है सर, और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है सी ने शेष कार्य 6 दिन में कर दिया। सी ने शेष काम है वो कितने दिन में कर दिया? 6 दिन में कर दिया। कहने का मतलब पूरे काम की कहानी बढ़ा चढ़ा के आपको बोली जा रही है। टोटल काम आपका 48 ही है, कुछ ए काम को कर रहे हैं, कुछ ए को कर रहे हैं, बच्चे कुछ को ये कर रहा है, और तीनों मिला के पूरे काम को उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते जितनी एफिशिएंसी उतना तो काम अपन लोग कर ही लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 3। ये तीनों लोग अगर 3 काम करते तो 2 दिन में तीनों ने कितना कर लिया होगा? तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर? 6 काम कर लिया होगा। ठीक है सर, अभी हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे बी प्लस सी का काम नहीं पता चल रहा, बी प्लस सी का काम नहीं पता चल रहा, लेकिन हम यहाँ से ये बता सकते हैं सर, हम यहाँ से ये बता सकते हैं सर कि सर सी कितना कर रहा है एक दिन में? 2, तो 6 दिन में कितना कर लेगा? तो 6 दूनी 12, कितना कर लेगा? 12। तो अगर हम देखो सर काम हो कितना गया, तो आप देख रहे हैं सर काम हो गया 12 और 6 18 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया सर? 18 हो गया। अच्छा काम कितना था सर? 48 था सर, कितना था? 48 था। 48 में 12 और 6 18 हो गया। 18 काम अगर हो गया तो बचा कितना सर? 30 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब हुआ 6 और इसने 30 किया होगा और इसने कितना किया होगा? 12। कैसे सर? 12 6 18, 18 30 48। अगर इनने 6 किया है, इसने सी ने अकेले 12 किया है, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो बी और सी ने किया होगा 9 दिन में। अरे ऐसे लो, बी और सी ने 9 दिन में किया होगा। कितना काम किया होगा सर? 30। क्यों? 12 और 6 18 इनने कर लिया, तो 30 इनने किया होगा। इसका मतलब इसका काम इतना है। इसका काम इतने का मतलब ये है कि बी प्लस सी 9 दिन में अगर करते हैं कितना काम? 30। काटा पीटी कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 तरक 9, 3 से कटेगा 10 बार, 3 बटे में पहुंच जाएगा। तो बी प्लस सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 10/3। मतलब बी प्लस सी की हमारे पास टोटल एफिशिएंसी 10/3 निकल के आई। बी प्लस सी की निकल के 10/3 आई है। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है? बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी 10/3 है। तो सर ओनली बी की बताओ कितनी है? तो बी की तब तक नहीं आएगी जब तक यहाँ से सी की एफिशिएंसी ना हटाई जाए। सी की एफिशिएंसी ना पता हो, सी की पता है मुझे, कितनी एफिशिएंसी है? 2। अगर 2 एफिशिएंसी सी की है तो 2 दर्जा का हो जाएगा सर माइनस का। तो बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 10/3 माइनस 2। कितना बचेगा? 3 दूनी 6, 6 10 में से 6 जाएगा सर, 10 में से 6 जाएगा, है ना, 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बटे कितना बचेगी? 3। तो बी की एफिशिएंसी सर 4/3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है सर? बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई सर कितनी? 4/3। कितनी आ गई? 4/3 निकल के आ गई। और यही पूछा था बी अकेला कितने दिन में करेगा। बचना इस सवाल से, नहीं तो मारे जाओगे आप लोग, है ना। बी प्लस पूछा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आराम से बता सकते हैं बी अकेला कितने दिन में करेगा। 48 काम है सर, और बी अकेला करने बैठ जाएगा तो 4/3 के हिसाब से करेगा। 4/3 के हिसाब से करेगा, 4 से काटोगे 12 बार कट जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा तो 12 तिया कितनी आ जाएगी? 36 निकल के आ जाएगी। ये हमारे सवाल में लिखा होगा कहीं किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ ए में, इसमें लिखा हुआ ए में। तो कहानी कुछ बड़ी नहीं है, थोड़ा समझाया मैंने बढ़ा चढ़ा के, इसलिए आप लोगों को बड़ी लग रही होगी, लेकिन कुछ नहीं है। आप दो बार इस सवाल को जरूर कर लेना, जिससे आपकी खोपड़ी में अच्छी तरह से बैठ जाए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा है, ए अकेला किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 52 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया? ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि भाई लोग जब भी दिनों बाद आता है या दिन पहले आता है, 2 ही तरीके से काम छोड़ा जा सकता है, 2 ही तरीके से काम बंद किया जा सकता है, या तो दिन पहले या दिन बाद।
दिन बाद वाले अभी अपन लोगों ने सवाल कर ही लिए है ना। 2 दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, दोनों ने 2 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, अब आगे दिन पहले, ठीक है। इस प्रकार के सवाल में सर क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल में करने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसकी जानकारी क्या होती है। इसकी जानकारी है, मान लेते हैं आप हमारे यहाँ काम करते हैं या मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको पर डे 10 रुपए कमा के देता हूँ, हर दिन मैं आपको 10 रुपए कमा के देता हूँ, और मैंने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बोला कि सर मैं काम छोड़ रहा हूँ, सर मैं क्या कर रहा हूँ, काम छोड़ रहा हूँ, 2 दिन पहले बोल रहा हूँ। मैं समझ गया अगर ये व्यक्ति चला जाएगा तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। क्यों? तो ये व्यक्ति मुझे पर डे का 10 रुपए कमा के देता है, तो 2 दिन पहले अगर काम छोड़ के जा रहा है तो 20 रुपए का लॉस करेगा। तो जब भी दिन पहले आ जाए, जब भी दिन पहले आ जाए, उस व्यक्ति को जाने नहीं देते, उसके उतने दिन पहले जो बात कर रहा है ना, उतने दिन उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करा के उसे कुल काम या शेष काम में जोड़कर अंत तक काम कराते, कहाँ तक कराते, अंत तक काम कराते। तो आपसे याद रख लो, जितने दिन पहले दिया है उसे उतने दिन काम करा के जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कितने दिन में करता है सर? ए करता है सर 39 दिन में। बी कितने में करता है सर? बी करता है हमारे पास 52 बोले तो 52 दिन में। 39 और 52 का हम क्या कर लेंगे सर? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? तो 39 और क्या 52 काट देते, 13 से कट रहा होगा, 13 3 39, 13 चौक 52, अब नहीं कटेगा। एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू 4 3 12, कितना आ जाएगा? 4 3 12। कितनी बार कट रहा है? 13 3 39 और 3 चौक 12, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। या 12 13 का मल्टीप्लाई कर लेना, 156 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 बार कट गया, और ये कितनी बार कट सकता है? 13 चौक 52 और 4 3 12, ये 3 बार कट जाएगा। मतलब 52 का गुणा अगर इसमें डिवाइड करोगे 156 में तो 3 बार जाएगा, ठीक है सर। ये एफिशिएंसी हमारे पास आगे निकल के, अब क्या करें सर? दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो कार्य छोड़ देता है, दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है काम कितने दिन में पूरा हुआ? पहले तो ये बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये बताओ। पहले ये बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ, तब बताएंगे हम कि आप अगर 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहे थे तो तुम मेरे साथ कितने दिन तक काम किए, ठीक है। ध्यान देंगे बोले, तो पहले अपन लोग ये पता करते हैं कि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है सर। तो हमने बोला कौन व्यक्ति जाने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एक कार छोड़ने की बात कर रहा है 3 दिन पहले। टोटल काम कितना है सर? 156 है। कितना है? 156 है। ये 3 दिन पहले। बी तो यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, मतलब बी लास्ट तक रहेगा, बी है वो लास्ट तक रहेगा। ये छोड़ने की बात कर रहा है 3 दिन पहले। तो हम ये पता कर लेते पहले कि काम पूरा कितने दिन में हो रहा है, इस वजह से 3 दिन पहले जाने की बात कर रहा है। तो हम पहले पता कर लेते भाई लोग, इसको क्या करेंगे, अगर पूरा काम करवाना है दोनों लोगों से तो दोनों लोगों की भागीदारी लास्ट टाइम तक रहना चाहिए। अगर ये 3 दिन पहले छोड़ने की बात कर रहा है तो इसको 3 दिन काम लेके चलो। इसका एक दिन में कितने रुपए कमाता? 3। कौन है भाई? ए है। तो 4 दिन में कितना कमा के देगा? एक दिन में 3 रुपए, तो 4 दिन में 12 रुपए और कमा के देगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास? हो जाएगा हमारे पास 6 और 2 8, ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, जो हमारे पास 168 हो जाएगा। हमारे पास टोटल जो हमारे पास वर्क निकल के आ गया 168 आ गया। अब दोनों लोगों ने लास्ट तक काम किया है, क्योंकि जाने की बात कर रहा था, जाने नहीं दिया, ठीक है। इसको रखा आपने 3 दिन तक, और बी तो लास्ट तक काम ही कर रहा, बी की कोई चर्चा यहाँ पे है नहीं। तो दोनों लोग अगर देखो तो 168 काम को अगर करते तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में होता? तो 4 और 3 कितना? 7 काम करते दोनों लोग अपनी एफिशिएंसी में। तो कितने दिन ले जाते? तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 24 दिन ले जाते। अगर हमसे ये पूछा जाता कि सर बताओ ये काम कितने दिन में पूरा होता, तो उत्तर होता 24 दिन में पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा हमसे सवाल में, हमसे पूछा दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया। अगर ये व्यक्ति 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है तो काम पूरा 24 दिन में हुआ है, और 3 दिन पहले इसको निकाल दें, अगर 3 दिन पहले इसको निकाल दें, इसका मतलब काम 21 दिन तक ये दोनों लोग क्या रहे होंगे? साथ में रहे होंगे। यार ऐसे 21 दिन तक साथ में रहे होंगे कि नहीं? अगर काम पूरा 24 दिन में हुआ है, 3 दिन पहले व्यक्ति निकल गया है, तो बी तो लास्ट तक ही लगा रहा है। तो बी के 3 दिन पहले निकल गया, बी ने पूरा 24 दिन तक काम किया है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति 3 दिन पहले निकल गया, मतलब 21 दिन ही काम करके निकल गया। तो ए और बी दोनों मिलकर 21 दिन तक साथ में रहे होंगे। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है। तो दोनों ने एक साथ काम कितने दिन तक किया है? तो 21 दिन तक किया है, ठीक है। पहले एक और सवाल देखेंगे ऐसा ही। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी मिलकर कितने दिन तक काम किया? ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? बिल्कुल वही करेंगे जैसे अपन लोग सवाल बनाते हैं ना। ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, ठीक है। हम ये नहीं पूछ रहा काम कितने दिन में पूरा हुआ, दोनों में अंतर है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ और दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, दोनों में अंतर है भाई लोग। हमने यहाँ पे देखा भाई लोगों, ए कितने दिन में कर रहा है सर? ए कर रहा है सर 18 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 15 दिन में। सबसे पहले अपन लोग क्या करो, टोटल वर्क निकाल लो, 90 आ गया। 18 पंजे 90 निकलेगा, 15 छक्के 90 निकलेगा, ठीक है भाई लोगों। हम पहले वो पता कर लेते कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो रहा होगा, ठीक है। टोटल काम हमारे पास सर 90 है, और कौन जाने की बात कर रहा है? बी जाने की बात कर रहा है 7 दिन पहले। तो हम इसको नहीं जाने देंगे,
बी एक दिन में कितने रुपए कमा के देता है सर? 6 रुपए देता है। तो 7 दिन में कितना कमा के देगा सर? 42 रुपए कमा के देगा। 7 दिन में अगर 42 रुपए कमा के देगा तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और 9 4 13 बोले तो 132 बन जाएगा। मतलब 132 टोटल हमारे पास काम रहा होगा। कुल काम हमारे पास कितना? 132 है। ठीक है, 132 काम पूरा होता अगर ये लास्ट तक रहता बी साथ में तो। ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता 132? तो दोनों लोग मिलकर करते सर। 6 और 5 कितना? 11, और 11 का भाग इसमें देंगे तो 12 दिन लगते हैं। हमसे पूछा जाता पूरा काम कितने दिन में होगा सर? 12 दिन में होगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन तक रहे, मतलब ये कितने दिन तक साथ रहे। अगर बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ा है तो ए ने पूरा काम किया है, पूरे के पूरे 12 दिन। लेकिन 12 दिन तक ए ने काम किया, लेकिन 7 दिन पहले तो कौन भाई साहब निकल गए? 7 दिन पहले निकल गए भाई लोगों, बी भाई साहब। इसका मतलब 5 दिन तक ए तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगाए, और बीच में बी भाग गया है 7 दिन पहले। इसका मतलब 5 दिन तक ए और बी साथ में रहेंगे। कितने दिन तक? 5 दिन तक रहेंगे। इसका ऑप्शन नहीं आया भाई लोगों। इसका क्या कहलाएगा? उत्तर 5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 5। दोनों एक जैसे सवाल थे। चलते अगला सवाल। ये आ गया जो अभी आप लोग पूछ रहे थे, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मैं सारे सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपका छूट गया हो। पी कोमा क्यू कोमा आर 10 12 15 दिनों में अलग अलग काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिनों के बाद पी काम छोड़ देता है, और क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है सर। अगर हम यहाँ से देखें भाई लोगों, यहाँ पे हमारे पास एक तो पी दे रखा है, एक क्यू दे रखा है और एक आर दे रखा है। पी कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है। क्यू कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। आर कितना दे रखा है? 15। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 60 आ जाएगा। दक्षिण 60, 12 पंजा 60, 15 चौक 60। ठीक है भाई लोगों, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ता है, इसका मतलब 2 दिन तक तो तीनों के तीनों लोगों ने काम किया है। क्यों? तीनों लोग एक साथ काम शुरू करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मतलब तीनों लोग काम शुरू कर रहे हैं। पहले दिन भी तीनों लोग हैं, दूसरे दिन भी तीनों लोग हैं, लेकिन 2 दिन बाद क्या कर देता? पी छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो मिलकर काम किया है कि नहीं? तो हमने देखा पी प्लस क्यू और प्लस कौन? आर। 2 दिन तक लगे रहे सर। 2 दिन तक कितना कमाएगा? तो 6 5 11, 11 4 15, 15 दूनी 30 रुपए सर कमाए होंगे। इस 30 रुपए कमाने के बाद पी ने बोला भाई साहब अपन लोगों ने जितना रुपए कमा लिया ना, इसको बांट लो, उसके बाद जो बचे आप लोग कमाते रहना, मैं तो जा रहा हूँ। तो पी बंद कर गया 30 रुपए कमा के। 60 में से 30 रुपए चले गए, क्यों? तीनों लोग मिलकर कमाए थे। तो बचे कितने? अब 30 रुपए बचे। कितने बचे सर? 30 रुपए बचे। ठीक है, 30 रुपए बचे। इसके बाद क्या होगा? क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। क्या भाई लोगों मैं क्यू को जाने दूंगा? क्या नहीं जाने दूंगा। मैंने बताया जितने दिन पहले आ जाता उसे उतने दिन काम करा के जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना काम बचा? हमारे पास 30 बचा, वो तो चला गया, हो गया उन लोगों के साथ। अब 3 दिन पहले क्यू भी जाने की बात कर रहा है, हम इसको नहीं जाने देंगे। ठीक है, एक दिन में कितने रुपए कमाता है सर? 3 रुपए। एक दिन में कितने रुपए कमाता है? क्यू 5 कमाता है। तो 3 दिन पहले जाने की बात कर रहा है, तो मुझे कितने रुपए कमा के देगा सर क्यू? तो मुझे कमा के देगा सर कितना? 5 दिया 15 रुपए कमा के देगा। तो कितना काम हो जाएगा सर? 45 हो जाएगा। 45 काम को कौन करेंगे सर? कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यस, 45 काम को कौन करेंगे भाई, मुझे बता सकते हैं आप लोग? 45 काम को कौन करने वाले? तो 45 काम को अगर देखो तो भाई लोग पी तो चला गया अपने रुपए देके, पी का तो कोई रोल ही नहीं, और क्यू ने अपने रुपए दिए। तो आर यहाँ पे कोई चर्चा कर नहीं रहा है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आर लगाए, पी के साथ भी लगाए, क्यू के साथ भी लगाए, सबके साथ लगा हुआ है। तो क्यू ने अपने रुपए दिए, इसका मतलब क्यू लास्ट तक काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि क्यू और आर में बांटे जाएंगे 45 रुपए। क्यू और आर में 45 बांटे जाए। क्यू और आर कितना करते हैं सर? 5 4 9 करते हैं। तो 9 पंजा कितना हो जाएगा सर? 45। कितना हो जाएगा? 45। मतलब शेष काम 5 दिन में कंप्लीट हुआ। कितने काम? 5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, मतलब पूरा का पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। मुझे बताओ स्टार्टिंग में कितने दिन काम चल गया था? 2 दिन। और लास्ट में कितने दिन चल गया सर? 5 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए सर? 5 और 2 7 दिन हो गए। ऐसा कैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है। अरे यस या नो? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत टाइप है भाई लोगों। अब सोचो मैराथन में इतना आसान नहीं होता 10 के 10 टाइप आप लोगों के एक ही वीडियो में कराने लगातार आप लोगों को, है ना? तो समझिएगा, और समझाना भी ऐसा नहीं है कि सवाल ही करा के निकल जाना है, ऐसा नहीं होता। आप देख रहे होंगे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी जान फूंकी आपके लिए, और भी फूंकते रहेंगे। चलिए टाइप नंबर हमारा 4 आ जाता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है देखते हैं। यहाँ पे मिलता है हमारा बारी बारी से। क्या मिलेगा? बारी बारी। यहाँ पे मिलेगा बारी बारी, अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक, वैकल्पिक रूप से विकल्प दिया जाए। विकल्प मतलब एक पहले फिर दूसरा, फिर दूसरा फिर पहला, फिर पहला फिर दूसरा, दूसरा फिर पहला, ऐसे ही चलता रहेगा। अल्टरनेटिव चलता रहेगा। यहाँ पे ए करेगा फिर बी करेगा, बी करेगा फिर ए करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा। इसको बोलते हैं बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से काम करेंगे। तो यहाँ चलते क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले को ए हमारे पास, और कौन है सर? बी है। ए कितने दिन में कर रहा है सर? 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है सर? 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम 15 और 30 का लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 30 ही ले लो।
15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 एकम 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे वैसे लिख के दिया जाता है कि ए काम स्टार्ट करेगा या बी काम स्टार्ट करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप ए को ही मान सकते हो कि सर ए स्टार्ट कर रहा होगा। चलो पहले ए कर रहा होगा, फिर बी कर रहा होगा, फिर ए कर रहा होगा, फिर बी कर रहा होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। कब तक? जब तक कि काम आपका कितना ना हो जाए सर, 30 ना हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन में सर ये 2 करता है, एक दिन में ये 1 करता है, एक दिन में ये 2 करता है, एक दिन में 1 करता है, ऐसे ही चलता जाएगा। ऊपर दिनों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा। नीचे काम है 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6 ऐसे जुड़ता जाएगा। जब तक कि आपका 30 काम ना हो जाए तब तक आप जोड़ते चले जाओ। इसी को बोलते हैं बारी बारी। क्या बोलते हैं? बारी बारी। तो ऐसे तो अपन लोग पागल हो जाएंगे गिनते गिनते। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं सर, अपन लोग 2 स्टेप लेंगे, एक ए ले लो और एक क्या ले लो सर, बी ले लो। एक ए ले लो, एक बी ले लो। एक दिन में ए कितना करता है सर, 2। एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 2 कमाता है। एक दिन में बी कितना कमाता है सर? 1 कमाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया सर? 2 दिन हो गया। 2 दिन में काम कितना हो गया सर? तो काम अगर आप देखो तो काम हो गया सर कितना? काम हो गया हमारे पास 2 और 1 कितना? 3। अच्छा काम करना कितना है सर हमें? तो काम करना है मेरे को सर 30। कितना करना है? 30। 2 दिन में 3, हमें काम कितना करना? 30। तो इस काम में ऐसा गुणा करो कि टोटल काम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाए। तो आपने बोला सर हमारे पास 3 है, इसमें अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो हमारा पूरा 30 बन रहा है। अगर आप 10 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 10 दिन 10 दूनी 20 और 20 दिन में काम कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। और यही पूछा था हमें कितने दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, तो पूरा का पूरा काम 20 दिन में हो जाएगा सर। कितना काम है हमारे पास? 30। ये हमारे पास 30 काम हो गया कितने दिन में? 20 दिन। इसका मतलब होता है बारी बारी। क्या होता है? बारी बारी। आगे चलते देखते हैं अगला क्या। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा कि अभी अपन लोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है सर, एक तो एक ही बात हो रही है, एक तो एक ही बात हो रही है सर 9 दिन में। एक बी की बात हो रही है सर कितने दिन में? 12 दिन में। एलसीएम लेंगे 9 और 12 का कितना आ जाएगा सर? 9 और 12 का 36 ले सकते हो। 9 चौक 36, 12 3 36। ठीक है सर, स्टार्ट कौन कर रहा है सर? ए स्टार्ट कर रहा है। ध्यान देना, स्टार्ट पे विशेष प्रकार का ध्यान देना। अगर ए स्टार्ट करेगा तो उत्तर कुछ और आएगा और बी स्टार्ट करेगा तो उत्तर कुछ और आएगा। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी सेम भी आ सकता है, अगर फ्रैक्शन में गया तो अलग अलग आ जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर दोनों लोग देखें तो स्टार्ट कौन कर रहा है सर? ए कर रहा है। पहले ए करेगा सर, फिर बी करेगा। हम 2 स्टेप लेते हैं। एक दिन में ए कितना कर रहा है? 4। एक दिन में बी कितना कर रहा है सर? 3 कर रहा है। तो हमने देखा कि 2 दिन में काम कितना हो गया सर? तो 2 दिन में हमारे पास काम हो गया सर, हमारे पास कितना हो गया काम हमारे पास? तो 4 और 3 7 हो गया। कितना हो गया सर? 7। 2 दिन में अगर हमारे पास 7 काम हो गया, मेरे को क्या करना है? काम मेरे को बनाना कितना? 36 बनाना। तो बताओ 7 में कितने को गुणा करें कि 36 बन जाए? 7 में कितने गुणा करें 36 बन जाए? तो पॉसिबल नहीं है। तो 36 के आसपास पहुंचो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला सर मैं 5 का कर देता हूँ, 6 का करोगे तो 42 हो जाएगा। 36 से ज्यादा होगा 5 का, ठीक है। अगर मैं 5 का यहाँ करूंगा तो 5 का यहाँ भी करूंगा, तो 5 दूनी 10 दिन में, 10 दिन में सर काम कितना हो गया? तो काम बोलोगे सर 35 हो गया। फर्क है हमारे पास कितना हो गया? 35 हो गया। लेकिन हमें तो 36 चाहिए ना। यस, तो आप बारी बारी से कर लेते हैं सर। क्यों? एक साथ कर रहे हैं तो काम ज्यादा हो जाए, तब बारी बारी से कर लेते हैं। तो पहली बारी किसकी आएगी? जिसने स्टार्ट किया है। एक दिन में ये 4 रुपए दे देगा अपने। एक दिन में अगर 4 काम दे देगा तो 35 और 4 39 हो जाएगा सर। काम तो 36 ही है भाई, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि पूरे दिन काम नहीं चलेगा, कुछ घंटे काम चला होगा। पूरे दिन काम नहीं चला है, पूरे दिन काम नहीं चला, कुछ घंटे चला होगा। क्यों? तो यहीं पर रोक दे। जैसे आपको लगे कि हम जैसी बारी किसी की ले रहे हैं, ज्यादा हो रहा, अगर एक ही बारी आ जाती फिर बी की बारी लाते अपन लोग। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता था। तो हमने देखा कि 10 दिन तो हमारे पास सर हो गए। अच्छा बताओ हमारे पास 35 है, जरूरत कितने की? तो आप बोलोगे जरूरत है हम सर 1 की। कितने की? 1 की। और नीचे रखोगे आप लोग जिसकी बारी है। अब बताओ बारी किसकी है? तो बारी है 1 की। किसकी है? 1 की। क्यों? अभी 1 की बारी तो आई नहीं, अभी तो दोनों की मिलके बारी चल रही थी। 1 की बारी आएगी, ए से काम नहीं चलता तो फिर बी की बारी आएगी, तो अभी तो 1 की बारी आएगी। 10 सही, 1 चाहिए सर। क्यों? तो हमारे पास 35 आ गया, बनाना 36, अब 1 चाहिए। कितने में से चाहिए? 4 में से। कितने में से? 4 में से। तो 10 सही 1/4 दिन में हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। और 10 सही 1/4 हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है? और देखेंगे सवाल, टेंशन क्यों ले रहे भाई? अगर सर यहाँ पे बी स्टार्ट कर देता तो चलो इसको ही बता दें। बाय द वे यहाँ पे कह देता बी स्टार्ट करता सर। कौन करता? बी। अगर यहाँ पे बी स्टार्ट करता, पहले बी करता सर, फिर ए करता। एक दिन में बी कितना करता? एक दिन में बी करता सर 3। एक दिन में ए कितना करता? तो ए करता 4। ठीक है सर। 2 दिन में काम कितना हो जाता? तो 2 दिन में काम हो जाता सर हमारे पास कितना? 4 और 3 7 ही होता। 4 और 3 7। ऐसा गुणा करो कि 36 से ज्यादा नहीं होता तो 5 का गुणा कर सकते हो। 5 7 कितना हो गया सर? 35 हो गया। फिर 35 हो गया सर, इधर भी 5 करना पड़ेगा। 10 दिन में कितना हो गया सर? 35 काम हो गया। ठीक है सर। अब हम बारी किसकी लाएंगे? जिसने काम स्टार्ट किया उसकी। अगर मैं एक दिन इससे पूरे का पूरे दिन काम करा दूं तो 35 3 38 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पूरे दिन काम नहीं कराना, पूरे दिन काम
नहीं कराना है सर, यही रोक देंगे तो हमारे पास कितना आएगा सर, हमारे पास 10 तो रहेगा ही। जरूरत कितने की है सर, तो जरूरत है सर 1 की। बारी किसकी है, बी की है सर, बी स्टार्ट कर रहा है तो 10 सही 1/3 आता है, क्या आता है 10 सही 1/3, अगर बी स्टार्ट करता तो। ठीक है, चलते अगले सवाल। अगला सवाल लिखा है, दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए एक के बाद एक 8 और 12 घंटे में खेत में सबसे बड़ी फसल काट सकते हैं। इसमें कुलदीप सुबह 9 बजे काम करना शुरू करता है तो फसल कितने समय तक कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम पूछ लिया। क्या पूछ लिया सर, टाइम पूछ लिया। कोई टाइम पे काम चालू हुआ है, वो किसी व्यक्ति ने किया है, तो बताओ काम कितने बजे फिनिश हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा सर काम कितने घंटे चला है, काम कितने घंटे में हो गया है। उतने घंटे हम 9 बजे में जोड़ देंगे तो भाई हो सकता है शाम को 5 बजे खत्म हो गया हो, शाम को 6 बजे खत्म हो गया हो, रात को 12 बजे खत्म हो गया हो। डिपेंड करता है कि कितने घंटे बाद काम खत्म हुआ है। ठीक है, जैसा अभी दिन बाद काम खत्म हो रहा था, ऐसे यहाँ पे घंटे बाद काम खत्म होगा, क्योंकि यहाँ 9 बजे काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे एक तो कुलदीप की बात हो रही है, एक कुलदीप की बात हो रही है, और एक यहाँ पे अगरकर की बात हो रही है। ठीक है, कुलदीप कितने में कर रहा है सर, 8 में, यानी 8 और 12 घंटे। ये 8 में कर रहा है, ये 12 घंटे में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ पे लिखा क्या है, एक खेत को सबसे बड़ी फसल काटने में सुबह कुलदीप 9 बजे चालू करता है। मतलब पहले कुलदीप करता है, फिर अगरकर करता है। एक दिन में कुलदीप कितना करता है, 3। एक दिन में अगरकर कितना करता है, 2। तो 2 दिन में काम कितना हो गया सर, 1 और 1, 2 दिन में काम हमारे पास हो गया सर कितना। अब देखोगे 3 और 2 5 हो गया, कितना हो गया 5। अब इस 5 में ऐसा गुणा करो कि 24 से ज्यादा नहीं हो जाए। 5 का करते 25 ज्यादा हो जाएगा। 4 का ठीक है सर, कितने का, 4 का। अगर मैं यहाँ पे 4 का गुणा करता हूँ तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 दिन में काम कितना हो गया, 8 दिन मत मानो, 8 घंटे मानो यार, क्योंकि अपन घंटे में लेके चल रहे हैं, 9 बज रहे हैं यहाँ पे ना। चलो इसको घंटे मान लेते, हमने इसको घंटे मान लिया। ये 5 का 4 का गुणा किया तो 4 का यहाँ कर दिया, 4 दूनी 8 घंटे में काम कितना हो गया सर, 20 हो गया। ठीक है सर, अब इन बोला बारी बारी से करेंगे। पहले किसकी बारी आएगी सर, तो पहले बारी आएगी, अपन देखें तो पहले आएगी कुलदीप की बारी, क्योंकि कुलदीप ने सुबह 9 बजे काम चालू किया है, तो कुलदीप की बारी आएगी। कुलदीप कितना करता है सर, तो कुलदीप एक दिन में 3 काम दे देता है, एक घंटे में 3 काम दे देता है। एक घंटे में 3 काम कुलदीप ने दे दिया। कितने घंटे हो गए सर, 9 घंटे हुए, और 9 घंटे में काम कितना हो गया सर, 23 हो गया। अभी भी काम नहीं हो पाया, काम 24 है, काम कितना है 24 है, अभी भी काम नहीं हुआ 9 घंटे में। सर जरूरत कितने की, क्या चलो अगरकर को लेके आते हैं। अगरकर 1 घंटे का अगर अपना काम दे देगा तो सर काम ज्यादा हो जाएगा। ढंग से देखो 23 और 2 25 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पूरे का पूरे घंटे काम नहीं चला है, कुछ मिनट काम चला है, घंटे काम नहीं चला। 1 घंटे में 2 काम हो रहा है, 25 हो रहा है, काम ज्यादा है, मतलब घंटे नहीं चला, 1 घंटे से भी कम टाइम में काम चला है। इस वजह से काम हमारा पूरा हो गया है। ये कौन करेगा 1 घंटे से कम, ये करेगा अगरकर। तो यहाँ पे अपन यही रोक देते हैं सवाल को। हमारे पास 9 घंटे तो बन ही गए सर। अच्छा जरूरत कितने की है सर, जरूरत कितने की आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे जरूरत सर 1 की है। अच्छा सर बारी किसकी है, तो बारी अगरकर की है। क्यों, कुलदीप तो अपनी बारी का रुपए दे चुका, कुलदीप तो अपनी बारी का रुपए दे चुका, तो अगरकर की बारी आएगी, जो दे देगा उसकी बारी हो जाएगी। अगर उसकी बारी से काम चल रहा है तो वही सवाल खत्म हो जाएगा। अगर उसकी बारी से काम नहीं हुआ तो अगले वाली की बारी लेके आते हैं। अगले वाले की बारी कितनी हमारे पास, तो अगले वाले की बारी आएगी हमारे पास कितना सर, 1। हमारे पास कितना 1 चाहिए सर, 1 चाहिए, कितने में से, 2 में से। कितने में से, 2 में से। ये पूरा नहीं दे पा रहा था 2, क्यों, 25 हो रहा था काम, तो 2 में से 1 चाहिए। तो 9 सही 1/2 घंटे को हम 9.5 घंटे कह सकते हैं। 2 सही 1/9 घंटे को हम 9.5 घंटे कह सकते हैं। मतलब सुबह अगर 9 बजे काम चालू हुआ था तो 9.5 घंटे बाद काम फिनिश हुआ है। सुबह 9 बजे अगर काम चालू हुआ था तो 9 घंटे 30 मिनट में काम फिनिश हुआ है। तो ऐसा लग रहा है 18:30 हो गए। तो 18:30 को हम कह सकते हैं 6:30 बजे। अरे ऐसे नो, क्या कह सकते हैं 6:30 बजे, वो भी पीएम। क्या बोल सकते हैं 6:30 बजे पीएम। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मैंने सारी बातें आपकी सुलझा दी। तो छोटी छोटी बारी से रिलेटेड सवाल थी, बारी बारी से रिलेटेड सवाल थे, वो सारे हमारे सामने आ गए। एक और लेकर आया हूँ मैं, घुमा फिरा के पूछा गया सवाल, इसमें और कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा P, Q, R एक काम को अकेले क्रमशः 10, 15, 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए Q और R दोनों P के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, वो कह रहा है कि हमारे पास एक P दे रखा है सर। पहले तो अपन लोग क्या बनाएंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, P, Q और R। पहले मेरा काम है भाई लोग एफिशिएंसी और टोटल वर्क पता करना। 10, 15 और 30 एलसीएम अगर हम लेंगे 10, 15, 30 का तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 10, 15, 30 का एलसीएम 30 ही ले लो। 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। इतना बनने के बाद इसने बोला है सर क्या करता है भाई लोगों, P प्रतिदिन काम करता है। P यहाँ भी करेगा सर, P यहाँ भी करेगा सर। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि P प्रतिदिन काम करता है, P तो चलता ही रहेगा, P तो हमेशा रहेगा। अब इसके साथ क्या Q और R आते जाएंगे, Q और R।
ऐसे नहीं बोल रहा पी के साथ एक दिन क्यू और एक दिन आर, ऐसा नहीं बोल रहा। अगर ये ऐसा बोलता पी के साथ एक दिन क्यू और एक दिन कौन आर, तो ऐसा बनता फ्रैक्शन, कैसा बनता, इस प्रकार का बनता। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा सर। अगर ऐसा भी ऐसे सवाल आते हैं कि पी के साथ एक दिन क्यू और एक दिन आर एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो बताओ काम कितने दिन में होगा, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ये कह रहा है कि पी के साथ क्यू और आर दोनों, क्यू आर दोनों, देखो यहाँ पे लिखा है क्यू और आर दोनों, लिखा है ना, क्यू और आर दोनों की बात हो रही है। तो पी के साथ क्यू आर दोनों आते हैं, अगले दिन पी अकेले काम करता है, फिर अगले दिन ऐसे ही, मैंने बोला 2 स्टेप लेते हैं, पहले पी के साथ क्यू आर आते हैं, फिर पी अकेले काम करता है, फिर पी के साथ क्यू और आर दोनों आते हैं, फिर पी अकेले काम करता है, ऐसे ही काम चलता जाता है। ठीक है सर। तो हमने देखा कि अगर देखें तो एक दिन में ये तीनों लोग कितना काम कर रहे हैं सर, एक दिन में 3 2 5 5 और 1 6 कर रहे हैं। अच्छा सर, एक दिन में पी अकेला कितना काम कर रहा है, एक दिन में पी अकेला सर 3 काम कर रहा है। तो मुझे बताओ सर, एक और एक 2 दिन में काम कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर 2 दिन में जो हमारे पास काम हुआ 6 और 3 9 हुआ। अगर 2 दिन में 9 काम हुआ, काम करना कितना है सर, हमें 30 करना है। तो बताओ 9 में कितने को गुणा करें कि 30 बन जाए, तो नहीं कर सकते सर। तो हमें ऐसा गुणा करना है कि 30 से ज्यादा नहीं हो जाए, कम चल जाएगा। तो हम सर 4 का करते तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 का ठीक है। अगर यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ठीक है सर, 6 दिन में 27 काम हो रहा है। अब बारी किसकी आई, जो पहले स्टार्ट करेगा। पहले स्टार्ट किसने किया, पी क्यू आर, पी के साथ क्यू और आर दोनों ने स्टार्ट किया पहले, फिर पी ने किया। तो पहले इन तीनों की बारी आएगी पहले। तो एक दिन का ये अपना पूरा काम दे दें तो काम ज्यादा नहीं हो जाएगा, 27 6 33 हो गया, काम तो 30 ही है ना। तो नहीं पूरे दिन काम नहीं करा सकते, कुछ घंटे में काम करेगा। ठीक है सर, आप वैसे ही समझ रहे होगे। मुझे बताओ एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है तो 33 हो रहा है। तो मुझे बताओ आधे दिन में कितना कर रहा हो, 3 कर रहा हो। इसका मतलब इसने आधे दिन काम किया है। अगर आप सही सोच पा रहे हो तो आधे दिन काम किया होगा, क्यों, 3 ही की तो जरूरत है। एक दिन में 6 कर रहा है तो आधे दिन में 3 कर रहा होगा। गोली मार, ज्यादा हो रहा है तो यहीं साइलेंट कर देते हैं उन लोग। यहीं साइलेंट करने के बाद हमारे पास 6 बन गया। मुझे बताओ जरूरत कितने की है। तो आप बोलोगे सर 27 से 30 बनाना तो 3 की जरूरत है। सर बारी किसकी है, पहले बारी इसी की आई, अभी इसकी बारी हमने एक बार भी नहीं ली है। आप देख रहे होगे पिछले सवाल में अपन लोग क्या कर चुके थे, यहाँ पे बारी ले गए थे सर किसकी, के की बारी आ गई थी कुलदीप की। तो हमने ये कुलदीप की बारी लिखी हुई है यहाँ। अब यहाँ पे अग्रकर की बारी हम यहाँ पे लेके आए थे 1/2 में से। लेकिन यहाँ पे सर क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी बारी का यूज नहीं हुआ है, पहले बारी इसी की आएगी। तो 3 चाहिए, कितने में से चाहिए, 6 में से। काटा पीटी करोगे 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना 6। तो 6 सही 1/2 दिन हमारे पास बन जाएगा। 6 सही 1/2 दिनों में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही हमसे पूछा था भाई लोगों। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 6 सही 1/2 हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु वैसे भी यहीं से सोच के बता सकते थे सर हमारे पास 27 हो गया है ना। तो ये अगर मान लेते हमारे पास सर अगर एक दिन में 6 कर रहा है, 3 की जरूरत, तो आधा दिन में 3 हो जाएगा सर। 1/2 दिन में 3 काम हो जाएगा, 27 और 30, 3 कितना हो जाएगा 30। और ये 6 सही 1/2 बन जाएगा। 6 सही 1/2 दिन में पूरा 30 काम हो जाएगा। यहाँ से भी चेक करके बता सकते हो। ठीक है, चलते अगले सवाल। सवाल नंबर अगला है हमारे पास, एक और लेके आया है बढ़िया सवाल। अच्छे अच्छे सवाल आए, कैसे छप गया ये मुझे को भी नहीं पता। कहीं ना कहीं एक अच्छा दिमाग चला, जिस वजह से सारे सवाल आपके लोगों के सामने पेश हो गए। ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में एक ही सहायता करता है, जबकि सी सभी सम संख्या वाले दिनों में एक ही सहायता करता है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, देख रहे हो ना आप लोग। यस, तो सबसे पहले काम अपना क्या हुई है, ए बी सी वाला, ए बी और क्या सी। ए कितने में सर, ए कर रहा है सर 20 में, बी किसी में कर रहा है 30 में, सी कितने में कर रहा है 60 में। एलसीएम कितना आएगा सर 60 आएगा, 20 किया 60 बन जाएगा, 30 दूनी 60 बन जाएगा और 60 एकम 60 बन जाएगा। यहाँ तक सवाल बन चुका है सर। ये प्रतिदिन काम करता है, ए के बारे में मत टोकना, ए ए ए ए ए ऐसे ही चलता रहेगा, ए को नहीं रोकोगे आप। लेकिन वो ये कह रहा है भाई लोगों, बी सभी विषम संख्या वाले, नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ठीक है, अब विषम और सम संख्या तो समझते होगा आप लोग। सम क्या होती है 2, विषम क्या होती है 1 3 5, सम क्या होती है 2 4 6। अरे ऐसे अनु ठीक है। ए प्रतिदिन काम करता है मतलब जिंदा रहेगा हमेशा। एक बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में एक ही सहायता करता है। बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में अगर आएगा तो बी हमारे पास एक तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। एक बी हमारे पास यहाँ आ जाएगा सर, ये भी विषम संख्या है। एक बी हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये भी विषम संख्या है। ऐसे ही चलता रहेगा। अरे ऐसे आगे कह रहा है सी सभी सम संख्या वाले दिनों में आता है, तो सी एक यहाँ पे आएगा सर, सी सर यहाँ पे आ जाएगा और भी आगे आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, याद आ रहा है आपको? अभी मैंने सिखाया था अपन लोग 2 स्टेप लेते हैं। कितने लेते हैं? 2। बाकी सबको हटाओ, बाकी सबको क्या करो, हटाओ। इससे अपना क्या होगा, सवाल बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें सर
ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया। कैसे आया अभी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया है। तो आप देख रहे होंगे एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 3 और 2 5, यहाँ पे 5 आएगा सर। ठीक है सर, यहाँ से हटाता हूँ 2 में, यहाँ पे एक दिन ही लिखता हूँ। एक दिन में ए और सी कितना कर रहे होंगे सर, तो ए और सी एक दिन में सर कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सवाल नहीं बवाल है, लेकिन मजेदार सवाल है ना। आप घुमा कर रहे हो, कितना भी घुमा के आ जाए तो भी उड़ा दोगे अब आप। तो हमने देखा एक दिन में ये 5 कर रहा है, एक दिन में ये 4 कर रहा है सर। तो 2 दिन में काम कितना हो गया सर, तो 2 दिन में काम हो गया 5 4 9। कितना हो गया सर, 9 हो गया। ठीक है सर, हमें काम कितना करना है, 60 करना है। कितना करना है, 60। तो ऐसा गुणा करो 9 में कि 60 से ज्यादा नहीं हो जाए। अगर भाई देखो मैं 7 का गुणा कर देता हूँ तो 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा, 6 का ठीक रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 का गुणा कर दूं तो 6 नाम कितना हो जाएगा सर, 54 हो जाएगा। तो 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 दिन में कितना काम हो गया सर, 54 हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें सर, तो अब बारी आएगी। क्या आएगी, बारी। पहले किसकी बारी आएगी, जो पहले लिखा है, पहले इसकी बारी आएगी। तो एक दिन में जो अपना काम दे देगा सर, एक दिन का जो अपना काम दे देगा, कितना दे देगा, 5। सर कितना हो गया सर, तो ये हो गया 12 और 1 कितना हो गया सर, 12 और 1 कितना हो गया, 13 दिन हो गए। और 13 दिन में काम कितना हो गया, 59 हो गया। अभी भी काम नहीं हो पाया ढंग से। देखो ये 60 है और ये कितना 59 है। अब किसकी बारी आएगी सर, तो ए और सी की आएगी। अगर ए और सी एक दिन में अपना पूरा काम दे दें 4, तो सर ज्यादा नहीं हो जाएगा, 63 काम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ए और सी पूरे एक दिन काम नहीं करेंगे, कुछ घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर रोक देते हैं, जैसे ज्यादा चला जाए करे तो वहीं रोक दो। तो हमारे पास ये 13 बन गया, 59 है। जरूरत कितने की है, तो आप बोलोगे सर जरूरत 1 की है। सर बारी किसकी है, बारी ए और सी की। बी तो अपना दे, ए और बी तो अपना दे चुके। ए और सी की बारी तो 1 चाहिए, कितने में से, 4 में से। तो 13 सही 1/4 आपको देखने को मिलेगा। और 13 सही 1/4 ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु, अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटने वाला नंबर। अब तो आप समझ गए कैसे कैसे चीजें बन रही हैं। यस, चलते अगले सवाल पे। टाइप बदल जाएगा, यहाँ से टाइप नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टाइप नंबर हमारे पास आ जाएगा 5। अब 5 नंबर के टाइप का अपन लोग करेंगे। ठीक है, 5 नंबर टाइप में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखेंगे। इसमें अपन लोग अब चेंज हो जाएगा, टाइप हमारा दूसरा। मेरे हिसाब से टाइप नंबर दूसरा आएगा। अभी तक मेरा पहला टाइप चल रहा था मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जरूर 4 टाइप हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से तो डंडी खींच के ही सवाल कर रहा था। सारे सवाल मैंने डंडी खींच के ही तो किए। तो मैंने बोला था मैं 2 टाइप के सवाल पढ़ाऊंगा, पहला सवाल दिनों वाला और दूसरा एफिशिएंसी वाला। अब सवाल आएंगे क्षमता वाले। कौन से आएंगे, क्षमता वाले। अब अपन लोग क्षमता वाले सवाल करेंगे। ये सवाल क्या होते हैं सर, ये सवाल ये होते हैं, ध्यान देंगे सब लोग, क्षमता वाले सवाल कैसे करते हैं। ठीक है भाई लोग,